हमेशा बिल्कुल मतलब सुनने की देवता है। बड़े ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवाः। हर एक की आवाज में ऐसा कौन सा स्किल है कि जिसके चलते वो आगे जा सकता है, उसको क्या करना क्या नहीं करना है। हमारे भारत में और 2 पैटर्न्स के बारे में बात करी है, वो है एंसेस्ट्रल पैटर्न्स एंड कार्मिक पैटर्न्स। वी कैरी आवर एंसेस्टर्स पैटर्न्स टू। इंसान के डीएनए में इतना सब कुछ है कि हम सब कुछ एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमें सिर्फ 3% एक्सेस दिया गया, किसी को बीमारी का, किसी को सेहत का। और वो हम डीएनए रिपैटर्न में साउंड के जरिए करते हैं, नाद योग के जरिए करते हैं। मंदिर में जो घंटी लगाई जाती है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं प्रियंका जी कि हम भगवान को खुश करने के लिए घंटा बजा रहे हैं। इट इज फॉर मी माई सेल्फ, नॉट फॉर द गॉड। तो मंदिर की घंटी आपके लिए है कि आप पहले ओपन अप हो जाइए सो दैट यू कैन गेट द पॉजिटिव एनर्जी जो मंदिर में अवेलेबल है। नाभो रूपो कर्म प्रारभ्यते। मेरे लाइफ में जितने भी रूप हैं, मतलब फॉर्म्स हैं, और जो कर्म है, वो सारे मेरे नाभि से आते हैं। अर्जुन शंख बजाता है, अपना खुद का अपना शंख है। दुर्योधन अपना शंख बजाता है। सब लोग अपना अपना शंख बजाते हैं। मतलब क्या है कि अपने साउंड को सुनो भाई। और भगवत गीता है कि इट टॉक्स अबाउट शुणु 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 शुणु। कार्मिक पैटर्न्स के साथ में आप लड़ोगे ना, आप मारे जाओगे। कृष्ण यही कहता है, तुम्हें लड़ना है पर बाहर नहीं। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जय खड़ांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाड़ो भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवा से। If somebody is jealous of me, so can I feel that? Can I hear that? ये सारे पैटर्न्स अपनी ऊर्जा कैरी करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है। इस फ्रीक्वेंसीज को बदला जा सकता है साउंड के जरिए। So is there any energy leak that we are facing today? तो ये लीक जो कर रहे हैं, उस पैटर्न को अगर हम ढूंढ सके तो वो हर एक की आवाज़ में होता है। वो हर एक की आवाज़ को हमें स्टडी करना होता है, क्योंकि आपकी आवाज़ में पता चल जाता है कि क्या है, आप किस चीज़ के लिए आए हो इस दुनिया में, क्या टैलेंट्स है आप में, क्या वैल्यूज़ हैं आपके, आपके जीवन का पर्पस क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है। ये यूनिवर्सल पावर है जो हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, और सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, वी कैन अचीव। जय जय राम कृष्ण हरे। हाय, वेलकम टू द ULC, द अल्टीमेट लाइफस्टाइल चेंज। मैं हूँ प्रियंका, द होस्ट एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट एक यूजुअल कॉन्वर्जेशन नहीं, बल्कि एक हीलिंग एक्सपीरियंस है। आज हम जानेंगे द पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन और इसकी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। आज जानेंगे कि साउंड, म्यूज़िक या फिर वाइब्रेशंस सिर्फ आपको काम ही नहीं, बल्कि आपको हीलिंग में भी हेल्प करती हैं। यहाँ तक कि आपके DNA रीपैटर्न भी हो सकते हैं विद द मैजिक ऑफ साउंड। क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स का एक साउंड है, एक वाइब्रेशन है। यहाँ तक कि हमारे इमोशंस जैसे लव, जेलसी, हैप्पीनेस, इनकी भी एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। कह सकते हैं कि इनका भी एक साउंड है। आज के एपिसोड में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं, जैसे कि गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं, उनसे हमें क्या विजडम मिलती है, DNA रीपैटर्न में कैसे साउंड हीलिंग मदद करता है। साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिली और आपको सुनने को मिलेगी, वेट लॉस ट्रैक। जी हाँ, आप सुनने मात्र से वेट लॉस कर सकते हैं, फैट लॉस कर सकते हैं, और इस पॉडकास्ट में वो ट्रैक आपको हम सुनाएंगे, जिसे आप कभी भी बार बार आके सुन सकते हैं। साथ ही साथ हमारे गेस्ट ने हमें सुनाया है वेलबींग ट्रैक, जिसे आप अपने लाइफ में कभी भी सुन सकते हैं जब आप फिज़िकली या मेंटली कुछ परेशानी से गुजर रहे हो। तो इस ट्रैक को सुन के आप इमीडिएटली एक शिफ्ट महसूस करेंगे। तो ये एपिसोड बहुत ही खास है। ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये एक ट्रीट है आपके कानों के लिए, आपके माइंड के लिए। इट्स एन ओवरऑल एक्सपीरियंस। आप कह सकते हैं कि ये एक म्यूज़िकल पॉडकास्ट है। आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हमने लाइव कीर्तन को भी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि हमारे गेस्ट ने एक स्पेशल एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट, जिसे एक तारा कहा जाता है, उसको भी प्ले किया है। तो ओवरऑल ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जिससे आप अपनी एनर्जी फील्ड में हो रहे शिफ्ट्स को महसूस कर पाएंगे। आज के हमारे गेस्ट एक ऐसे स्पिरिचुअल मेंटोर हैं जो साउंड, वाइब्रेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन के पावरफुल टूल्स से हजारों लोगों की लाइफ बदल चुके हैं। विभूश्री रिवेश वादे, जिनको हम नाद योगी के नाम से जानते हैं, एक एपिजेनेटिक्स एक्सपर्ट, नाद योग प्रैक्टिशनर और बोध मार्ग फाउंडेशन एंड वेलनेस वाइब्स के फाउंडर। उन्होंने IIT बॉम्बे से मैनेजमेंट स्टडीज़ किया और एक नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस किया, जिनसे उन्हें अवेकनिंग, हीलिंग और डिवाइन रियलाइजेशन का अनुभव हुआ। हमारे गेस्ट ने लाखों लोगों की लाइफ को टच किया है और इंस्पायर किया है, जिसमें स्टूडेंट्स से लेके मल्टीनेशनल कंपनीज के टॉप लेवल CEOs एंड लीडर्स भी शामिल है, टू ब्रिंग क्लैरिटी, अवेयरनेस एंड बैलेंस इन लीडरशिप।
विभूश्री के टूल्स जैसे कीर्तन्स, साउंड ट्रैक्स और वर्कशॉप्स दुनिया भर में लोगों के बिहेवियर पैटर्न और हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। He is also the author of Pasayadan Mahayoga of Transmutation and a recipient of Time Speaking Tree Award. The universe talks to those who are ready to listen. Let's explore the power of sound and vibration with a mystique and expert of sound and vibrations, Vibhushri Nath Yogi ji. Namaskar. Namaste ji, namaste. Thank you so much for being here. Thank you for inviting us. So starting right from the root, साइंस भी ये प्रूव कर रही है, स्पिरिचुअली भी हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरीथिंग इज वाइब्रेशन. सो कैन वी गो अहेड एंड से एवरीथिंग इज साउंड? यस, एवरीथिंग इज साउंड. हर एक चीज़ साउंड की बनी है. आप जो रंगों को देख रहे हैं, उन रंगों की भी अपनी ध्वनि होती है. हम जो खाना खाते हैं, उनके जो टेस्ट होते हैं, उसकी भी साउंड है. तो अभी ये साइंटिफिकली जैसे प्रूव हुआ है रिसेंटली कि जब हम खाना खाते हैं उस दौरान जो म्यूज़िक चलते रहता है उसके अनुसार भी हमारी टेस्ट बदलती है. मतलब हमारे सारे ऑल द 5 सेंसेस आर बेसिकली परसीविंग द साउंड. तो हमारी आंखें जो लाइट देखती है वो भी साउंड की वजह से. हम जो सूंघते हैं, हम जो टेस्ट करते हैं, हम जो स्पर्श करते हैं, ये सारी बातें साउंड है. और हर एक चीज़ साउंड से बनी है. ओके जी, और हर एक चीज़ साउंड से बदलती है. सो ये साइंस बोल रही है या वी हैव सम एंशिएंट विजडम? साउंड के बारे में एंशिएंट विजडम तो बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा. और साइंस इसको अभी पुष्टि दे रहा है बहुत मात्रा में. इवन साइंस इज अमेज्ड, एब्सोल्युटली शॉक्ड द वे द साउंड इज प्लेइंग रोल. इफ़ यू सी इन द मेडिसिन में कितना ज़्यादा साउंड का यूज़ हो रहा है. और अभी रिसेंट स्टडीज़ आर देयर कि एपिजेनेटिक्स के ज़रिए, साउंड के ज़रिए लोगों के मतलब जो कैंसर के जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर काम किया जा रहा है. तो मेडिसिन में भी साउंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है. जैसे हमें पेन किलर दिया जाता है, व्हाट इज़ इट? इट इज़ स्टॉपिंग द साउंड वेव्स विद इन द बॉडी. तो मतलब हम मेडिसिन से कहो तो एक चीज़ को समझना होगा कि पहले जो है साउंड सिर्फ अध्यात्म के लिए यूज़ हुआ करता था. जिस किसी को अपने भीतर जाना है और अपने भीतर जाकर अपने स्वरूप को पहचानना है, वहीं पे अध्यात्म यूज़ होता था. लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि बिजनेस में, अगर आपका बिजनेस बीमार है तो बिजनेस में आप साउंड ले आइए, आप देखेंगे कि आप मतलब चौकन्ना रह जाएंगे. इस तरीके से बिजनेस ग्रो होता है. हमने देखा हुआ इतने 14 सालों में. आपके रिलेशनशिप है ना, वाई रिलेशनशिप्स आर नॉट इन शेप, प्रॉपर शेप, बिकॉज ऑफ द टू मच ऑफ केओस विद इन. कहीं सारा साउंड, जिसको हम नॉइज़ कहेंगे, जब उसको ठीक हो जाए, जब उसको ठीक करते हैं तो आप देखते हैं कि रिलेशनशिप ठीक है. करियर, क्योंकि जब आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप करियर में कई उटपटांग सी बातें होती रहती है. क्लैरिटी के साथ में आप जूम ऊपर जाना शुरू कर देते हैं. तो सारे एरियाज में मतलब पहले सिर्फ ये हुआ करता था कि सिर्फ अध्यात्म. अभी अगर देखेंगे तो रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ एंड फिनेंस. योर फिनेंस इज व्हाट? इट्स अगेन द साउंड. मनी इज एनर्जी. मनी इज एनर्जी, राइट. तो इस एनर्जी को साउंड के जरिए, मेरे भीतर अगर बहुत सारा केओस है तो वो जैसे जैसे मेरे लाइफ में पैसा आता है तो केओस भी बढ़ता है. मतलब पैसा बढ़ेगा तो केओस भी बढ़ेगा. मेरे अंदर जो है वो बढ़ता है. मेरे अंदर जो तरंगे हैं वो बढ़ती है. मेरे अंदर अगर रेस्टलेसनेस है तो रेस्टलेसनेस बढ़ता है. तो इसीलिए जिस किसी के जीवन में पैसा आ रहा है लेकिन उसके अंदर डर है, फियर की फ्रीक्वेंसी है, तो क्या बढ़ेगा? फियर भी बढ़ेगा. दिस विल बी वेरी सरप्राइजिंग, बट यस, दिस हैपन्स. अगर किसी में एंगर है तो एंगर बढ़ता है, ईगो है तो ईगो बढ़ता है. मतलब जो आपके भीतर है ना, पैसों के साथ में वो बढ़ता है. तो इसीलिए क्या ये ज़रूरी नहीं है मेरे लिए कि पैसा भी बढ़े और मेरे अंदर शांति भी? क्या ऐसा हो सकता है? दैट्स वेयर द अध्यात्म जो हम कहते हैं, राइट, वो हमें हेल्प करता है. अध्यात्म मतलब मैं सिर्फ स्पिरिचुअल कंसेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहा. अध्यात्म यानी मेरे भीतर जाकर जांचना, देखना, और वो साउंड के जरिए बड़ा आसानी से पॉसिबल होना शुरू हो जाता है. ओके. सो विल गो डीप इनटू दिस. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड द स्पेस ऑफ ओम. ओम को हमारे कल्चर में भी, स्पिरिचुअली भी बहुत बड़ा माना गया है. तो इसके पीछे क्या साइंस है, कैसे समझ सकते हैं? ओम जो है बेसिकली भगवद गीता में भी इसके बारे में जो बात आई है कि गिरास में, मतलब कि गिराम अस्मि, कि ओम को गिराम कहा है. गिराम यानी शब्द में वो टॉप का है. सारे प्लैनेट्स की अपनी साउंड होती है जो हमिंग की साउंड जैसे आती है. नासा ने जो रिकॉर्ड किया है तो साउंड जो था वो हमिंग जैसे था, या अलग अलग
अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग साउंड है, पर इन सब के पीछे एक ही साउंड है, और इस एक साउंड से कई सारे साउंड्स आए हैं, और वो जो एक साउंड है उसी को ओम कहते हैं। ओके ओके एक ओंकार है ना जी। ओके ओके। एंड जैसे इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, और ह्यूमन जो सुनता है वो इनके बीच में कुछ रेंज होती है। सो कैन वी इलैबोरेट ऑन दैट कि ये क्या है? ह्यूमंस जो होते हैं, एक उनका बैंडविड्थ है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। राइट। ये एक सर्वसाधारण इंसान सुनता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे बैंडविड्थ छोटा होता है। लेकिन मैं एक आपको चौकन्ना करने वाले बात बता दूं, बच्चों का कोई लिमिट नहीं होता। बच्चे कुछ भी आवाज़ सुन सकता है। ऐसी ऐसी आवाज़ है कि जो हम सर्वसाधारण इंसान उसको समझ ही नहीं सकते। अच्छा। बच्चे एंड पेट्स, children's and pets, they can listen to any sound. That's the reason the people, those who have pets, they can basically sense so many things Yeah. which even do not notice. हाँ Similarly the children's, हाँ। आप अगर देखेंगे बच्चों को ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी कि जिनको हम नकार देते हैं तो वो बच्चे भी नकार देते हैं आगे चल के, पर असल में वो होता है। तो ये किस एज ग्रुप तक रहता है? ये एक 8 से 12 साल की उम्र तक अगर आप देखेंगे हाँ। तो ये कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा माइंड में आ गया तो वो बहुत जल्दी ख़त्म होता है। पर ख़ास करके 3 साल तक तो मतलब आप देख ही सकते हो, ठीक है। और यू विल बी सरप्राइज्ड अगेन, बच्चे जब देखते हैं तो आपकी आँख में नहीं देखते हैं, बच्चे आपकी माँ की ऊर्जा को देखते हैं। यू इफ़ बाय एनी चांस यू मस्ट हैव नोटिस्ड, चिल्ड्रंस लुक एट दिस रीजन, ओके। सो आप छोटे बच्चों को देखिए, वो आपकी ऊर्जा को देखते हैं, ऑरा को देखते हैं। Oh, so they have that power. Yes, they see something which we can't see, Okay. and they listen to the sound जो हम नहीं सुन सकते। Okay. और इसी के चलते बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं, या हम फिर उनको रोक देते हैं कि कुछ भी बात कर रहा है। Right, यहाँ तक कि मुझे मेरे बचपन की चीज़ें याद हैं, मुझे पता है मैं जो देखा करता था। बहुत ही कम लोगों को याद होता है अपना बचपना, लेकिन आई क्लियरली रिमेंबर माई चाइल्डहुड वेयर आई यूज्ड टू सी द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। पर एक सर्टन स्टेज के बाद में आपको जब लॉजिकल माइंड से बताया जाता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, देन यू एक्सेप्ट एंड देन इट गेट्स स्टॉप्ड। अच्छा। बहुत इसकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट आई वांटेड टू टेल यू दैट ह्यूमन बीइंग हैज़ द बैंडविड्थ। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे वो बैंडविड्थ छोटी होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इस बैंडविड्थ के ऊपर या नीचे साउंड ही नहीं है। हाँ। इनफैक्ट जो असली जीवन में हमारा बदलाव होता है, जो हम सुन सकते हैं उससे नहीं होता, जो हम नहीं सुन सकते उससे बदलाव होता है। मतलब अगर मुझे मेरे लाइफ में विजिबल चीज़ों में चेंज लाना है तो इनविजिबल पे काम करना होगा। वहाँ पे साउंड काम करता है, वहाँ पे नाद योग काम करता है, ठीक है। नाद योग। नाद योग, यस, नाद योग यानी योग का एक प्रकार है। Okay. कई सारे योग हैं। हाँ। हठ योग में आप शरीर को मोड़ते हैं यहाँ वहाँ, ठीक है, उसको योगासन कहते हैं। हाँ। हठ योग हो गया, ठीक है। प्राणायाम में आप सांसों का आयाम देते हैं तो वो प्राणायाम हो गया। Right. मंत्र योग हो गया, जहाँ पे शब्दों को आयाम देते हैं, बार बार एक शब्द को आप दोहराते रहते हैं, वो मंत्र योग हो गया। और नाद योग आपको सीधा आपके ऐसे जो जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा मूल स्रोत है, जो सोर्स है, उस चेतना से जोड़ देता है सीधा, तो उसको नाद योग कहेंगे। हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के साउंड्स हैं, हमारे आसपास में कई प्रकार के साउंड्स हैं, उनको अगर हम आयाम दें तो वो बन जाता है नाद योग। नाद यानी ध्वनि जो बहते ही रहता है लगातार, नदी के जैसे। नाद या नदी से शब्द आया, और लगातार साउंड चल रहा है, और हम टाल ही नहीं सकते साउंड्स को। कई प्रकार के साउंड चल रहे हैं, इन साउंड्स को अगर हम आयाम दे पाएँ प्रियंका जी, तो वो नाद योग हो जाएगा। वरना एक तो योग से हम उपयोग कर सकते हैं जीवन में, नहीं तो हमारा उपभोग हो जाता है। उपभोग यानी वी गेट यूज्ड, Okay. Right. somebody else's use us, we don't even realize this. So Okay. उपयोग योग से होगा, इसलिए नाद। अगर आप देखेंगे कई प्रकार के आज के डेट में नॉइजेस हैं। उत्सव चलते हैं, उत्सव में कितना शोर शराबा चलता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हमें दिक्कत होने वाली है। इसी के चलते क्या मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि ये प्रकृति है। प्रकृति आपको आगे जितना आप आगे बढ़ोगे तकलीफ देने वाली है। प्रकृति की सारी बातें, संसार की सारी बातें आपको तकलीफ देगी। उसके पहले क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करा दूँ। नाद योग आपको कई प्रकार के साउंड आपके जीवन में आ सकते हैं, उससे आपको बरकरार, मतलब एकदम नो मैटर व्हाट, बाहर कुछ भी चल रहा है आप सेफ रह सकते हो। वरना कई सारी चीज़ें, कई सारी बीमारियां तो साउंड के चलते हो रही है। Right. मतलब हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या लाइफस्टाइल रखते हैं,
इससे कई गुना ज़्यादा हम क्या सुनते हैं ये बहुत मायने रखता है प्रियंका जी। और क्या हम सुनते हैं और क्या हमें सुनाई ही नहीं दे रहा है पर वो हमें इफेक्ट कर रहा है। यस, जो सुनाई नहीं भी देता वो भी तो इफेक्ट कर ही रहा है, भले हम नोटिस नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे साउंड्स तो ऐसे हैं कि हम नोटिस ही नहीं कर पाते, हमारा अटेंशन ही नहीं जाता। Right. जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, एसी की आवाज़ चल रही है, राइट। क्या वो नहीं चल रही है? कई सारी ऐसी आवाज़ें हैं हमारे वो अटेंशन में नहीं आ रही है। अच्छा, हमारा जो शरीर है उस शरीर में कई सारे ऐसे ऐसे साउंड्स हैं, हम अगर उसको चैम्बर में ले जाएं, ऐसे चैम्बर में जहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम पागल हो जाएंगे कि अरे ये कौन सी साउंड है, अरे ये कहाँ से साउंड आ रही है। हमारे सारे ऑर्गन्स अपनी अपनी साउंड से चलते हैं, उनका अपना लय है। हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं, सेल्स, डीएनए, हमारी श्वास, हमारे हृदय, अपना एक उनका एक लय है। वो लय जब बना रहता है, वी आर हेल्दी, वी हैव अ साउंड बॉडी। जब हम उसको सुनते हैं, व्हेन वी आर नॉट इन अ लिसनिंग प्रोसेस, ये सब बिगड़ना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। दैट्स द रीज़न हमारा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो क्या हम सुन रहे हैं, है ना? तो सारी बातें सब कुछ सुनने पे आ जाती है। ओके ओके, सो लिसनिंग इज़ वेरी पावरफुल। सुनना हमें सीखना है। और आपने बोला कि जो विजिबल है उससे ज़्यादा हमें इनविजिबल पे काम करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम इनविजिबल पे काम नहीं करना है, हमें कुछ भी काम नहीं करना है। अच्छा। हम अभी जो काम करने की जो बात कर रहे हैं, इट इज़ ऑल अबाउट एक्शंस। हाउ शुड आई डू दिस, Yeah. हाउ आई कैन आई गेट दिस। मैं ये कैसे करूँ, मैं ये कैसे करूँ, मैं वो कैसे करूँ। हमारा करना जो है वो सारा एक्शन रिलेटेड है, और जब तक ये एक्शन रिलेटेड है दिक्कत है। अच्छा। नो एक्शन, मुझे कुछ भी नहीं करना है। नो एक्शन, अटेंशन। अटेंशन, माई अटेंशन विल डेवलप विद द पावर ऑफ लिसनिंग। मुझे सुनना है, सुनने की प्रक्रिया में जुड़ जाना है। फिर से लोग पूछेंगे, कमेंट भी करेंगे, अरे बता तो दो कैसे सुनना है। अरे भाई मैं सारे राज खोल दूंगा। लेकिन एक चीज़ को समझो कि जो भी मैं अभी बता रहा हूँ उसको सुनने से भी आपके भीतर ऐसा कुछ होगा कि आपके भीतर की कुछ ऐसा कुछ जागृत हो जाएगा कि आपकी सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी। सरप्राइजिंगली यू विल स्टार्ट टू लिसन मोर एंड मोर डे बाय डे। ओके। सुनने की क्षमता बढ़ती जाती है धीरे धीरे, जो ऑलरेडी सुनता है उसको सुनने से। तो ये एक ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ मिस्टिक तरीका है ये। और ये नाद योग जो है ये एक्टिवेट होता है, ये हमारे करने से नहीं होता। जीवन के सारे काम करने से होंगे, पर भीतर जाने का काम जो है वो करने से नहीं होता। देयर इज नो एक्शन इनसाइड, देयर इज अटेंशन, ओनली एंड ओनली अटेंशन इनसाइड। द एक्शन इज ओनली एंड ओनली आउटसाइड। द मोर एंड मोर यू गो आउटसाइड एंड द मोर यू एक्ट, you will lose your attention. Okay. And the more you lose your attention, the more the confusion. And if you are confused, you lose. If you are clear, you attract things near. And happiness replace your fear. ये ऐसे ही हमने मजाक मजाक में इसको बना दिया, पर दिस इज व्हाट, व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड यू लूज। राइट राइट। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अटेंशन। एंड हाउ विल यू डेवलप अटेंशन विदाउट लिसनिंग? या। एंड लिसनिंग इज समथिंग व्हाट वी ऑल हैव कम अप, we all have come with the listening, the capacity to listen. The children listen more. Okay. We don't listen. Right. As we shrink in the bandwidth, जैसे जैसे हमारा bandwidth shrink होता है, हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। हाँ। हम खुद की भी नहीं सुनते, बिल्कुल, और औरों की भी नहीं सुनते। हाँ। सो आपने अभी मेंशन किया एपिजेनेटिक्स, तो ये क्या है और इसमें कैसे साउंड काम करता है? वेल, एपिजेनेटिक्स यानी एनवायरमेंट। ओके। एपिजेनेटिक्स एक बात करता है कि जिस इंसान को अच्छा नर्चरिंग किया जाए उसकी ग्रोथ होती है, पर जिसका नर्चर नहीं हो, पर भले उसका जीन्स कितना भी अच्छा हो, मतलब उसका लिनिएज कितना भी अच्छा हो, उसकी फैमिली कितनी भी अच्छी रही हो, पर उसको अगर नर्चर अच्छा नहीं मिले तो उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो नर्चर यानी एनवायरमेंट सही देना, ये एपिजेनेटिक्स का थ्योरी है। कि आप किसी भी, यहाँ तक कि चूहों को, यहाँ किसी भी प्राणी को आप एनवायरमेंट अच्छा दो, किसी पेड़ को अच्छा एनवायरमेंट दो, वो अच्छा फूलेगा फलेगा। तो एनवायरमेंट क्या है? तो एनवायरमेंट अगर देखेंगे तो इट्स अ साउंड। किस एनवायरमेंट में पलता है वो, तो किस साउंड के ज़रिए वो पलता है।
तो आप क्या साउंड सुनते हैं वो बहुत मायने रखता है। दिल्ली में 10 साल पहले एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया था। उसने कहा था कि मैं दिल्ली में जो आया, बड़ी कड़ी मेहनत करके मैं आया, और आज जो दिल्ली में मैंने जो खड़ा किया है एम्पायर, आई एम वेरी रिच एंड आई एम वेरी वेल नोन पर्सन, बट वाई माई सन इज़ नॉट दैट मतलब कैपेबल इनफ टू होल्ड व्हाट आई हैव क्रिएटेड। मैं ये नहीं चाहता कि वो बड़ा स्मार्ट हो जाए, पर वो क्यों नहीं होल्ड कर पाता। तो हमने जब फाइंड आउट करा तो उनका एनवायरनमेंट जो ऐसा कुछ था कि जहाँ पे बच्चे को काफ़ी मतलब सप्रेस होना पड़ा। तो एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। एपिजेनेटिक्स मीन्स एनवायरनमेंट, और वो एनवायरनमेंट आता है साउंड से। ओके, बिकॉज इमोशंस हैव साउंड। All emotions have sounds. You see the same person in anger, how he speaks. In love, how he speaks. In irritation, how he speaks. और ये जब बोलते हैं ना, हम जिन लोगों को सुनते हैं हम वैसा बन जाता है। डॉक्टर टोमेटिस कहते हैं, मैंने अगर बचपन में इरिटेशन के इंसान को सुना है, मेरे लाइफ में इरिटेशन आसानी से आएगा। अगर मैंने सैड व्यक्ति को सुना है तो सैडनेस मेरे लाइफ में आसानी से आएगा। बिकॉज दिस इज़ वॉट आई कैरी, वॉट आई लिसन टू, आई कैरी इन माई लाइफ। जो जिस चीज़ को मैं सुनता हूँ वही मेरे जीवन में आ जाता है। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि इमोशंस का साउंड है। हर एक इमोशंस की अपनी साउंड है। ओके, सो कैन वी हियर इट, कैन वी फील इट, लाइक इफ समबडी इज जेलस ऑफ, से इफ समबडी इज जेलस ऑफ मी, सो कैन आई फील दैट, कैन आई हियर दैट? क्या आप नहीं सुनते ऐसा? जब कोई लोग आपसे बात कर रहे होते तो उनके बातों से ही आपको पता चल जाता कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी आज थोड़ी देर पहले भी हम जब बात कर रहे थे तो मैंने आपके इमोशंस को सही जांचा कि नहीं। कैसे? हमारे वाइब्रेशंस बदलते हैं, नोटिस करने वाले उसको समझ जाते हैं। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी बदल जाते हैं, हमारी आँखों के भाव सब बदल जाता है, हमारी आवाज़ बदल जाती है, हम आवाज़ से जानते हैं, है ना। तो ये सब हमें समझ में आता है। हालांकि हम बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते इस मामले में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे रोज़मर्रा के लाइफ में भी हम एक दूसरे को जांचते हैं, वो क्या बोलना चाह रहा है ना। बात तो वही कह रहा है पर मतलब बोल कुछ और रहा है और कहना कुछ और चाहता है, अंदर से कुछ और चाहता है। तो ये उसके तरंगों से पता चलता है, हमें उसके आवाज़ के तरंगों से पता चलता है। तो इसीलिए हम क्या सुनते हैं ये बहुत मायने रखता है। घर में आप देखना, रिलेशनशिप में इतनी शिकायतें चलती रहती है हस्बैंड वाइफ की, ऐसे पता तक नहीं लग चलता, बाहर वालों को पता तक नहीं चलेगा, लेकिन स्पाउस को बराबर पकड़ में आता है कि ये मेरी कंप्लेन कर रहा है, ये मेरी शिकायत कर रहा है, जाने अनजाने में। तो बेसिकली ये सारे टोन्स होते हैं और अपने बार बार टोन्स हमें उस चीज़ में ले जाता है। ओके, सो डीएनए रीपैटर्न की बात आप करते हैं, तो ये कैसे होता है विद साउंड? एपिजेनेटिक्स का सबसे बड़ा जो बेस है वो है जीन्स, डीएनए। आप थोड़ी देर पहले आपने जो एपिजेनेटिक्स के बारे में बात करी, सो मेरा डीएनए भी कैसा है तो मेरा एनवायरनमेंट बचपन में कैसा रहा, इसको एनवायरमेंटल पैटर्न कहते हैं। मेरे बचपन अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा तो मुश्किल एक पैटर्न्स मेरे जीन्स में आ जाता है। मेरे डीएनए में वो वाले स्ट्रगल के पैटर्न्स आ जाते हैं। अगर मैंने मेरे माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए देखा है, मेरे सराउंडिंग्स में झगड़े देखे हैं, तो वो सारे पैटर्न्स आ जाता है। ये एनवायरमेंटल पैटर्न्स को बदलने का क्या कोई तरीका है? राइट। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इससे। अमेरिका में बहुत ज़्यादा चैलेंज है इसका। माँ बाप अब्यूज़ करते हैं और वही बच्चे भी फिर बच्चों को किसी भी स्कूल में डाल देते हैं, वो बच्चे फिर और किसी को अब्यूज़ करते हैं, बिकॉज ये चेन जो है इट कंटिन्यूस। राइट। आप देखना, वही इंसान जो है उसको क्या कहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो रैगिंग कहते हैं, वही रैगिंग करता है जिसके साथ में हुआ है ना। तो वैसे ही ये अब्यूज़ की ब्रेक करनी होगी चेन, तो इसलिए वो उन्होंने एक टर्म लाया है, ट्रांजिशनल कैरेक्टर। ओके। तो ये ट्रांजिशनल कैरेक्टर कौन है कि जो अपना लिनिएज के पैटर्न्स ब्रेक करता है, अपने पूर्वजों के पैटर्न्स को ब्रेक करता है, अच्छे भी और बुरे भी। तो फिर हमारे यहाँ पे कौन है ऐसा एग्जाम्पल, कौन है? तो वो है अर्जुन। अर्जुन को पहले ही चैप्टर में भगवत गीता में बोला गया भाई कि तू अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर दे, और वो सारे पैटर्न्स तेरे भीतर ही है, इस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में ही है सारे। ये दो तरह की फ्रीक्वेंसीज है, दो तरह के इमोशंस हैं जो आपस में फाइट कर रहे हैं, उनसे तुम्हें झगड़ना है। तो ये ट्रांजिशनल कैरेक्टर असली मायने में। पर अमेरिका में जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एनवायरमेंटल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ समझ में आ रही है? है ना। तो एनवायरमेंटल पैटर्न्स की सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे भारत में और दो पैटर्न्स के बारे में बात करी है, वो है एंसेस्ट्रल पैटर्न्स एंड कार्मिक पैटर्न्स। वी कैरी आवर एंसेस्टर्स पैटर्न्स टू। फिर भले वो कोई भी 14 जनरेशन पहले का अब्यूज़ का पैटर्न्स,
ओके हाँ, मतलब मेरी दादी माँ के अब्यूज़ हुए थे और उसकी जो फीलिंग है मैं बिना मतलब महसूस कर रहा हूँ. सो इसी के चलते मॉडर्न साइकोलॉजी टुडे सेज 90% ऑफ द डिप्रेशन इज बिकॉज ऑफ द एंसेस्ट्रल पैटर्न्स. ओह, एंड देन देयर इज अ कार्मिक पैटर्न्स. हमने क्या कर्म किए हैं पास्ट लाइव्स. पास्ट लाइफ से, यहाँ तक कि परसों वाली बात, मैंने परसों क्या किया, हो सकता है आज मुझे वो झेलना पड़े अब, पर मैं क्या करूँ, हाउ शैल आई चेंज इट. राइट. तो दैट्स वेयर द डीएनए रिपैटर्न्स हेल्प्स. अच्छा. तो उसमें हम काम कर रहे हैं. अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं, हमें कमेंट भी करते हैं, डीएनए क्या चेंज कर दोगे. यहाँ तक कि शुरू में 14 साल पहले जब हमने शुरुआत करी तो डॉक्टर्स भी हमें क्लेम करा करते थे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल. बट लेट मी टेल यू, एपिजेनेटिक्स इज अ साइंस विच सेज वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द सीक्वेंस हियर, पर हम उसके एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं. एक्सप्रेशन यानी क्या, हमारे डीएनए में, इंसान के डीएनए में इतना सब कुछ है कि हम सब कुछ एक्सेस नहीं कर सकते. तो हमें सिर्फ 3% एक्सेस दिया गया है, किसी को सक्सेस का, किसी का फेलियर का. क्या वो हम चेंज कर सकते हैं? किसी को बीमारी का, किसी को सेहत का. तो वो जो एक्सप्रेशन चेंज करने की बात है, हाँ. उसको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं. और वो हम डीएनए रिपैटर्न में साउंड के जरिए करते हैं, नाद योग के जरिए करते हैं. ओके. ओके. With deep listening, capacity to help you deep listen. The awareness is the biggest, most, and the ultimate solution to change your patterns. But how can I get into the awareness? Yeah. So the whole world is struggling with the meditation today. Is the meditation answer? No. Why? I'm not against meditation, hello. Right. I'm not against meditation, but I am saying with the patterns, with the kind of patterns, with the childhood traumas, will you be able to meditate? Because the moment I see it in a calmness, all my patterns comes on the surface. मेरे Right. सारे पैटर्न्स सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं भाई. और मुझे और दिक्कत होती है. हाँ, पर फिर भी मैं लोगों को बोलता हूँ आई एम अ मेडिटेटर. आपने किया क्या? मैं आधे घंटा बैठा. आधे घंटे क्या किया आपने? आधे घंटे में अपने ही विचारों से लड़ते रहा. साइलेंस में बैठ के सोच, हाँ, विचार और बढ़ जाते हैं. हम इसको कहते हैं साइलेंस शो. इट्स जस्ट अ शो. हेलो. इट वॉज नॉट द मेडिटेशन. मेडिटेशन असली वही है जहाँ पे आप सुनते हो. ओके. If you are thinking about any action, then it is not meditation. If you are giving attention, ओके. no matter what, even if it is for a single thought, या. one thought, it may be of a trauma, it may be of some kind of a sadness, but you are giving 100% attention to just one thing. It can be a meditation. एंड कैन वी हील? Yes, Things. the healing is very possible there because you know what? डॉक्टर वैगो करके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बात कही कि जब आप किसी भी इमोशन को अटेंशन देते हो, किसी भी इमोशन को जब आप अटेंशन देते हो तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है. फॉर दैट मैटर, यू गिव अटेंशन टू योर एंगर नाउ इन दिस मोमेंट, वो आपका अटेंशन कम होगा. हमारे भगवत गीता में, हाँ. और जिसका एसेंस है बुक प्रसादान, प्रसाद का दान, क्योंकि हमारा जीवन भोग है. हाँ. भोग यानी सफरिंग है. उसको अगर प्रसाद में बदलना है, बेहतरीन जीवन में बदलना है, तो प्रसाद का दान हमें मिलना होगा. जिस व्यक्ति ने अपने भोगों को प्रसाद में बदला है उस व्यक्ति से. तो ये प्रसाद दान है. संत ज्ञानेश्वर महाराज जिन्होंने भगवत गीता को सबसे पहली बार ट्रांसलेट किया, उन्होंने सिर्फ 9 वर्सेस में भगवत गीता का एसेंस बता दिया. सारे धर्मों का एसेंस है, वो धर्मों के परे हैं, पर फिर भी मैं भगवत गीता का नाम ले रहा हूँ. तो इन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी के लिए प्रसादान की प्रेयर बनाई. इसको विश्व प्रार्थना कहते हैं. हमने इसको यूनेस्को में भी कुछ साल पहले हमने इसके बारे में शेयर किया था. Okay. कई लोगों ने इसके बारे में बात करी है. ओके. इसमें पहला ही वर्ष शुरू होता है आता अथ नाव आता विश्वात्मके देवे येणे वाग यज्ञ तो शावे, यानी वाग यज्ञ के बारे में बात करी है. हमारा जीवन वो यज्ञ जैसे होना चाहिए, पर वो बाहरी यज्ञ नहीं. Right. वाग यज्ञ हमारे भीतर का यज्ञ. वाग यानी वाणी. तो विभूषण जी, आपने बोला कि डीएनए रीपैटर्निंग, इवन एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को भी हम ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशंस. तो क्या कोई केस स्टडी है जो आप शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे एक्चुअली ये वर्क किया है? केस स्टडीज़ बहुत सारी है. मैं 14 सालों से जो काम कर रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए दोहरा हूँ, तो 14 सालों में तो आग लग जानी चाहिए थी. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने, तो हमने एक एक व्यक्ति के साथ में किया. और आज के रेट में इतना ट्रेमेंडस बेनिफिट है. मतलब आज जो हम कई सारे इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हैं, उसमें कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे बिजनेसमैन हैं, कई सारे फिल्म डायरेक्टर्स हैं. अच्छा. है ना. यहाँ तक कि पुलिस के जो टॉप पोजीशन में है, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड,
वो भी हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। ओके एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए हैं जिसको कुछ ही समय में आंसर्स मिले हैं, हमें रिजल्ट्स मिले हैं। जैसे 10 साल पुराना डिप्रेशन, जैसे हमने डीएनए रिपैटर्न करवाया, धीरे धीरे वो निकल गया। ब्लड प्रेशर कुछ ही समय में नॉर्मल हो गया। रिलेशनशिप में दरार, जैसे ही आप डीएनए रिपैटर्न करते हो तुरंत आप देखते हो उसमें बदलाव, और पहले से भी बेहतरीन, है ना। मन की बेचैनी, आप बिना कुछ किए, आपका बस जैसे ही पैटर्न चला गया, आप में जो बेचैनी थी या जो अस्थिरता थी वो सहज हो जाती है। तो ये अगर सिर्फ सुनने से होता है तो हम क्यों नहीं करेंगे? राइट, सो कैन वी एक्सपीरियंस दिस राइट नाउ? जी, अभी तो हम डीएनए रिपैटर्न तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हाँ, जिसके लिए हमारा एक बकायदा राइट, आपको हमें समय देना होगा उस हिसाब से। पर हम अभी क्या कर सकते हैं कि जो मैंने कई सारे लोगों के लिए हमने ट्रैक्स बनाए हैं। वेलनेस वाइब कोर्सेस ऐप, वेलनेस वाइब हमारे कंपनी का नाम है, ओके वेलनेस वाइब रिसर्च सेंटर मुंबई, ओके जहाँ पे हमने बहुत रिसर्च की है कि कैसे साउंड हेल्प करता है। तो हमने वेलबींग के लिए ट्रैक बनाया, कई सारे लोगों को बीमारियां होती हैं, वेट लॉस के लिए ट्रैक बनाया, हाँ। बेहतरीन रिलेशनशिप के लिए ट्रैक बनाया, प्रॉस्पेरिटी मतलब आपके जीवन में आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं उसके लिए हमने ट्रैक बनाए हैं, ओके या तो फिर आपके घर की तरंगों को शुद्ध करना है आपको उसके लिए, या बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए, तो हमने सुपर लर्निंग करके ट्रैक जो बनाया उसको सुन के कई सारे बच्चे मेरिट में आए हैं और यूनिवर्सिटी में टॉप भी करे हैं। सो यू आर सेइंग कि फैट लॉस भी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ साउंड? विद द वेट लॉस ट्रैक, यस। वो कैसे Okay. काम करता है? बेसिकली हमारे अंदर कुछ ऐसे इमोशंस हैं, वो इमोशंस हमें अननेसेसरी हमारे वजन को बढ़ा रहा है। ओके ठीक है, बहुत दफ़ा हमारा वजन सही होता है पर हमें ऐसा लगता है, तो वो अननेसेसरी वजन को काट देता है। वो बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिले, मतलब आप नंगी आंखों से देख सकते हो। जैसे एक थाने का एक बंदा था, उसने कहा कि इसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है, हाँ बिल्कुल, पर अगर मैं आपका एक प्रॉस्पेरिटी का ट्रैक लेता हूँ और एक वेट लॉस का लेता हूँ, अगर मुझे मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आई आपके ट्रैक सुनने से, तो मैं मान लूँगा और मेरे वेट लॉस का भी मैं देख लूँगा, ठीक है क्योंकि मेरा कोई मोटा इंसान था, ठीक है ही यूज्ड टू डू ट्रेडिंग। और कुछ समय के बाद में हमारे डीएनए रिपैटर्न के प्रोग्राम में वो आ गया। थाना में ही एक 5 स्टार होटल में वर्कशॉप हो रही थी, जो पहले हमारी फिजिकल वर्कशॉप हुआ करती थी। ही सेड कि विभूषी क्या आपने मुझे पहचाना? आई सेड नो, मैं वही इंसान हूँ कि जो आपको पर्सनली मिलके आपसे मैंने 2 ट्रैक्स लिए थे। उस समय पे सीडीज आती थी, अच्छा 10 साल पहले की बात है ये। Okay, तो उस सीरीज में ले गया था आपसे, और उसको सुन के देखो मैं अभी आपके सामने हूँ, एकदम फिट इंसान। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। पहले मेरी 60% एक्यूरेसी थी, अब वो 80% इंक्रीज हुई, एंड आई कैन क्लियरली सी इट। और ये प्रॉस्पेरिटी ट्रैक के बाद में जो उन्होंने बदलाव देखा, उन्होंने कहा कि इसी के चलते मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा कई सारे लोगों ने अपने जीवन को बदल दिया है प्रॉस्पेरिटी के जरिए। कई सारे लोग बिजनेस में आए हैं, और मैं कहता हूँ खास करके जिन लोगों को बिजनेस करना है उन्होंने प्रॉस्पेरिटी ट्रैक सुनना ही सुनना है। क्यों? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी जो है, अगर मेरे अंदर पैटर्न ही नहीं है, नो मैटर व्हाट, मैं माइंड से कितना भी अच्छा सोचूं, कितना भी मेहनत करूं, पर मेरे अगर पैटर्न से प्रॉस्पेरिटी के नहीं है तो वो मुझे दिक्कत दिला सकता है। राइट तो राइट, कुछ ऐसे ट्रैक्स हमने बनाए। बट आई एम रियली क्यूरियस फॉर द वेट लॉस ट्रैक दैट, क्यों नहीं हम अभी सुन लेते हैं? हाँ प्लीज प्लीज, है ना? यस लेट्स डू इट। कहीं पे जाने की भी जरूरत नहीं, किसी से हीलिंग लेने की भी जरूरत नहीं है। ओके आप खुद ब खुद आपके घर में ही Okay. ये पॉकेट साउंड थेरेपी कर सकते हो। ओके ठीक है, इसको लगाना है, इसके अलग अलग नंबर पे अलग अलग ट्रैक्स हैं जो बचते हैं, वो आपको हेल्प करता है। ओके, ठीक है, तो विभूषण जी कैन वी डू अ डेमो मेडिटेशन फॉर वेट लॉस Yes, फॉर द right ऑडियंस? और सब लोग जुड़ सकते हैं इससे, आप भी साथ में करिए एंड लेट अस नो हाउ यू फील। बिल्कुल। आप अपना रिप्लाई करिए, आपको कैसे लगा, अभी तुरंत कैसे लगा सुन के। और डेफिनेटली जब आप फिर से आएंगे, जब आपका वेट लॉस होगा, तभी भी आप कमेंट करिएगा ज़रूर। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। सिंपली क्लोज यूर आइज। एक ऐसी अवस्था में बैठ जाइए कि जहाँ पे आप शांतिपूर्ण अवस्था में बैठे रह सकते हो, जहाँ पे आपको ना कोई डिस्टर्बेंस है। अपनी आँखों को बंद कर दें एंड सिंपली एक लंबी गहरी सांस लीजिए, 1 से 3 गिनते हुए, और 3 से 1 गिनते हुए एक्सहेल करिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस, और उसको एक्सहेल करिए। जैसे आप एक्सहेल कर रहे हैं, अपने शरीर को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर दीजिए, और अभी अपने भीतर आप अभी सुनना शुरू कीजिए। देखिए आपके भीतर से क्या सुनाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको अपनी श्वास की आवाज़ आए, आपके भीतर आपके कंधों में भारीपन महसूस हो, या जो कुछ भी हो, आप बस उसको सुने, समझे। और उसके साथ में ही मैं अभी वेट लॉस का जो ट्रैक प्ले कर रहा हूँ आपके लिए, उसको बस सुनना है।
गेट सेट रेडी। wellnessvibe.com. Now, very slowly come back to normal consciousness. सहज अवस्था में आ जाएं.
Open your eyes, wide awake, feeling fresh and refresh. Yes, come back to normal consciousness completely. Yes, that's right. Great. जी जी, थैंक यू वेरी मच. अभी आप हमें बताएं कि अभी आपको कैसे लग रहा है, क्या महसूस हुआ. तुरंत कमेंट करें और जब रिजल्ट आएगा तब भी आपको कमेंट करना है. ठीक है, थैंक यू. ऐसे ही इसके साथ में हम आपको और एक ट्रैक इसी चैनल में आपको दे रहे हैं, मून मेडिटेशन का. मून मेडिटेशन इसलिए बहुत सारे लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और हमारे इमोशंस का और मून का बहुत गहरा संबंध है. तो जब जब हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं तब तब आपको मून फ्रीक्वेंसी सुनना है. खास करके हम एडिक्शन फ्री बनाना चाहते हैं भारत को. तो एडिक्शन क्यों होता है? क्योंकि डिस्टर्ब्ड इमोशंस. जब भी आपको तलब होगी, जब भी आपको एडिक्शन, सिगरेट पीने का मन करेगा या किसी क्रेविंग में ले जाएगा, तुरंत इस मून फ्रीक्वेंसी को लगा दीजिए. ठीक है, आप देखेंगे कि आपकी वो तलब या एडिक्शन की तीव्रता कम हो गई. ठीक है, ये आपको अनुभव करना है. ये कई लोगों के जीवन में ऐसा बदलाव आया हुआ है. तो दिस विल बी ए ग्रेट हेल्प. हम कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं, आप खुद होके देखिए. ट्रिमेंडस रिजल्ट्स यू विल स्टार्ट टू सी जस्ट विद द मून फ्रीक्वेंसी विच इज़ अवेलेबल फ्रीली विद द वेलनेस वाइब कोर्सेस ऐप. आप डाउनलोड करिए, इसकी लिंक हम दे रहे हैं. मून के साथ में आप सन फ्रीक्वेंसीज को भी सुन सकते हैं, जो आपके जीवन में कई सारी ऊर्जा ले आएगा. सो प्रियंका जी, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? I feel happy and light. I was happy during that time. जी जी Yeah. जी. एक्चुअली ये काम कैसे करता है मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको, इफ यू अलाउ. Yes. सो बेसिकली हमने इसमें कुछ समुंदर की लहरों की आवाज़ दे रखी है, हाँ. कुछ पंछियों की चहचहाट दे रखी है. Right. वो हमें शांत करने के लिए. पर असली काम इसमें एक फ्रीक्वेंसी है. वो फ्रीक्वेंसी को जब हम सुनते हैं, अलाउ करते हैं, हमारे वो सीधा हाइपोथायराइड पे काम करता है. और जिसके चलते हमारे वेट पे वो, हमारा हाइपोथायराइड भी कई लोगों का हमने देखा है कि बैलेंस हो गया है और वेट का भी जो है बैलेंस होना शुरू हो जाता है. Okay. तो आगे चल के जैसे जैसे आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी, आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे, आपको एक कुछ सुनाई नहीं देता, ना लहरों की आवाज़ ना पंछियों की चहचहाट. बस आपको एक ही आवाज़ सुनना शुरू कर देते हैं आप, या पूरा आप ट्रांस में चले जाते हैं. Right. यही आप में बदलाव लेके आता है. और ये कितनी बार सुनना चाहिए, कितनी देर के लिए? ये बेसिकली रिजल्ट्स तो आपको तुरंत दिखना शुरू होते हैं. पर हमारी गुजारिश ये होती है कि एटलीस्ट आप 4 हफ्तों के लिए इसको सुने. Okay. ठीक है, और जब भी आपको मन करे आप फिर से इसको सुन सकते हैं. Right. ठीक है. So audience can come back and listen to this track यस at least for 4 weeks. जी. At least for 4 weeks आप इसको सुने बार बार और शेयर करिए अपने रिजल्ट्स. I will also share my results, how I feel. श्योर. So, talking more about sounds and vibration, मंदिर में भी घंटी लगाई जाती है, तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है जो डिवोटीज आते हैं वहाँ पर? मंदिर में जो घंटी लगाई जाती है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं प्रियंका जी कि हम भगवान को खुश करने के लिए घंटा बजा रहे हैं. हाँ. अनफॉर्चुनेटली लोग बहुत ज़्यादा ऐसे जोर जोर से बजाते हैं, सोचते हैं कि भगवान सुन लेंगे. वो भगवान के लिए है ही नहीं. ओके. वो मंदिर में जो घंटा बजा रहे हैं हम, वो हमारे खुद के लिए बजा रहे हैं भाई. क्योंकि जब मैं मंदिर में जाता हूँ तो मेरा रिसीवर होना चाहिए या मैं बंद ऐसे क्लोज रहना चाहिए. मेरे कई सारे इमोशंस होते हैं. जब मैं मंदिर की घंटा बजाता हूँ ना, आई गेट ओपनड अप. Okay. I receive more grace. So it is for me, myself, not for the God. अच्छा, तो उसको जोर से नहीं बजाना है, उसको लाइटली उसकी तरंगों को अनुभव करना है. रिसीव. आर यू पेइंग अटेंशन टू द वाइब्रेशंस व्हाट यू आर रिसीविंग, या उसको बजाने में आप इंटरेस्टेड हो सिर्फ? हाँ. मतलब एक्शन से ज़्यादा अटेंशन. बार बार मैं उसी पे ले आऊँगा आपको. राइट. सो हमारा रिलीजन इतना इंटेलिजेंट है और वो इतना पहले इसको जान चुके थे. जी, सारे रिलीजन इंटेलिजेंट है, पर जब उस रिलीजन को हम एज ए बिलीफ बना लेते हैं, हम मतवादी बन जाते हैं, तब वो दिक्कत है. राइट. पूरी ह्यूमैनिटी के लिए संतों का कोई रिलीजन नहीं होता, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है. हाँ. पर मैं जब बोलता हूँ मैं इस रिलीजन का, मैं उस रिलीजन का, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है. फिर हम असल में रिसीव नहीं कर पाते, हमारा सुनना बंद हो जाता है, क्योंकि हमने बिलीफ का एक फ्रेम बना लिया ना, उस फ्रेम में फिर रह जाता है. ओके. तो मंदिर की घंटी आपके लिए है कि आप पहले ओपन अप हो जाइए सो दैट यू कैन गेट द पॉजिटिव एनर्जी जो मंदिर में अवेलेबल है. जी, बिल्कुल. उसके लिए आप ओपन हो जाइए. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. ओह, दैट्स ब्यूटीफुल. जी. ओके. तो विभूषण जी, आप बोल रहे हैं कि हम लगातार कोई ना कोई एनर्जी, साउंड फ्रीक्वेंसीज रिसीव कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं 24 घंटा हमेशा. ओके. तो फिर तो ये हम बड़े वल्नरेबल है टू, हम जिससे भी मिलते हैं या किसी भी एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो हमेशा क्या ये हमारे हाथ में है कि हम कंट्रोल कर सके कि हमें क्या एनर्जी रिसीव करनी है और किसको हम ब्लॉक कर सकते हैं? ये एकदम बढ़िया सवाल पूछा है आपने.
ठीक है, मतलब $1,000,000 क्वेश्चन कह सकते हैं इसको क्योंकि बात ऐसी है, ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस वी आर डूइंग शेयरिंग एनर्जी एक्सचेंज। मैं जिस किसी से मिलता हूँ उससे मुझे कुछ ना कुछ शेयर करना होता है। तो मेरे जीवन में कोई भी लोग आते हैं वो बिना मतलब नहीं आते। इसी पसायदान में एक बात आई है कि ईश्वर निष्ठांची मांदियाड़ी, हमारे जीवन में ऐसे ही लोग आए कि जो हमें उद्धार की तरफ ले जाएं। ठीक है, अच्छा। तो बिना मतलब लोग आते ही नहीं मेरे जीवन में, पर मेरा एक फ़र्ज़ है कि मेरे अच्छे वाइब्रेशंस मैं शेयर करूं लोगों से। जब मैं मेरे अच्छे वाइब्रेशन शेयर करना शुरू कर देता हूं तो मेरे लाइफ में ऐसे लोग आना शुरू होंगे कि जो उनके वाइब्रेशंस अच्छे शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं लोगों का अच्छा ही करता हूं, लोग मेरा बुरा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई मैं जाने अनजाने में बोलता हूँ मैं ये कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, लेकिन मन के मन में आप बड़े नकारात्मक वाइब्रेशन छोड़ रहे हो। आप उदास हो और लोगों के अंदर जाके बैठ गए हो। उदासी में हो सके तो आपको अकेले में बैठना चाहिए और उसको अटेंशन दो और उसके उदासी को कम करो। उदासी में जब भी आप हो या सैडनेस में हो, डिप्रेशन में हो सके तो उसको आप उसके ऊपर उपाय करो और फिर आप लोगों में जाओ, क्योंकि जाने अनजाने में आप शेयर ही कर रहे हो। राइट। और ये शेयरिंग से हम कार्मिकली वैसे ही लोगों को अच्छा अपने जीवन में ले आ रहे हैं। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर किसी ने हमें हर्ट किया या किसी ने हमें बिट्रे किया, धोखा दिया, तो वो भी हमारी एनर्जी ने उसको अट्रैक्ट किया है। जी, फॉरगिवनेस करके एक ऐसी ऊर्जा है। ओके। पर ये फॉरगिवनेस तब तक नहीं होगा जब उसमें वो इंटेंसिटी नहीं हो गई। हम फॉरगिवनेस ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम सॉरी, पर वो ऐसे काम नहीं करता। उसमें वो तरंग होनी चाहिए, उसमें वो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तब जाके वो फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, ये सब काम करता है। साउंड इसमें आपको बहुत हेल्प करता है। ओके। तो हमारा जो विषय है कि हम जो आदान प्रदान करते हैं उसके लिए क्या करें। राइट। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम जब तक बाहर की सुनते रहेंगे, बाहर की सुनते रहेंगे तब तक हम आदान प्रदान करेंगे। जिस दिन हम अपने भीतर सुनना शुरू कर देंगे, हमारे भीतर की साउंड को पकड़े रहेंगे और संसार में बने रहेंगे, मज़े करेंगे। संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने पसायदान की बुक में जो बहुत सारी बातों को शेयर की है, वो और एक बात शेयर करते हैं, असोनी संसारी जिभे वेगु करी। मतलब संसार में रहो पर अपनी जबान से अपनी वेग को, अपने तरंगों को पकड़े रहो। वेद शास्त्री उभारी बाह्य सदा, मतलब पूरे वेद शास्त्र अपने आप बाह्य आपको बाहर से दिखना शुरू होंगे, जैसे कि सब कुछ बेहतरीन ही हो रहा है बाहर। ठीक है, ये कब होगा? जब मैं मेरे तरंगों को पकड़े रहा हूँ और मैं संसार में भी मस्त कई सारे लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ। मतलब मैं अगर सरफेस लेवल पे ही मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि आम जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, काम, घर, परिवार, तो इसमें इतने इमोशंस हैं। आप बोल रहे हैं कि हम अंदर का सुने हमेशा, पर किसी ने आपके साथ बुरा किया, सो यू हैव द हेट फ्रिक्वेंसी फॉर देम, और आप बोल रहे हैं कि वो आप बिल्कुल आप उसको मतलब ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो आपको भी शायद कहीं ना कहीं वो वापस आएगी आपके पास। जी, इसको कहते हैं बिंब प्रतिबिंब। बिंब यानी हमारे नाभि और प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन। नाभो रूपो कर्म प्रारभ्यते। मेरे लाइफ में जितने भी रूप हैं, मतलब फॉर्म्स हैं, और जो कर्म हैं, वो सारे मेरे नाभि से आते हैं, और जो नाभि में हैं, जो नाभि में मेरा पैटर्न आया वही बाहर से होता है। तो आपने कहा किसी ने मुझे हेट फ्रीक्वेंसी में ट्यून करके रखा, तो वो बाहर के इंसान ने मुझे ट्यून करके रखा या मेरे अंदर ही फ्रीक्वेंसी थी? या सवाल मेरा ये उठता है कि जो मेरे लाइफ में जो घटना घटी, जो मुझे बचपन में किसी ने मेरा इंसल्ट किया, वो उसने किया या वो उसकी तरंग ही मेरे अंदर थी कि लोग मेरे को बार बार इंसल्ट करते रहे? ये मुझे देखना होगा, क्योंकि ये अगर मैं नहीं देखूं तो मैं उस हेट फ्रीक्वेंसी में बना रहता हूं, और वैसे वैसे लोग, मैं सेम इसी को पैटर्न कह रहा हूं मैं। अच्छा। सेम चीज फिर रिपीट होगी, कार्मिकली मैं इसमें फंस जाऊंगा। इसको हम कार्मिक पैटर्न कहेंगे। ओके, सो फॉरगिवनेस इज द सॉल्यूशन। फॉरगिवनेस इज द सॉल्यूशन, और मोर देन द फॉरगिवनेस, वो थैंक यू बोलने से नहीं होगा, आई लव यू बोलने से नहीं होगा। वो होगा कि उसकी तरंग आपके भीतर बदल दो, और जो आप जो थैंक यू बोल के कर रहे हैं वो माइंड लेवल पे कर रहे हैं। भगवत गीता में, सॉरी मैं बार बार भगवत गीता का नाम इसलिए रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कोई रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा मैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, और साथ में ही अष्टवक्र गीता करके बात आती है। उसमें क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम वद, पीयूष भज, पीयूष के बारे में बात करी है। इस पसायदान में एक पीयूष एक शब्द आया है। पीयूष यानी क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्य, ये 5 चीज़ें। मतलब क्षमा हमें करनी है, फॉरगिवनेस। आर्जव मतलब सिंप्लिसिटी, जो भी व्यक्ति ने हमारे साथ में बुरा किया वो भी सहज हो जाए, हम भी सहज हो जाए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने बुरा किया उसको देखने के बाद में कैसा लगता है हमें? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है ना, मतलब हम सहज नहीं है। पर ये बहुत मुश्किल है अचीव करना।
एग्जैक्टली Yeah. तो उसी के लिए आर्जव कहा है, इसकी तरंगे हमारे अंदर आनी चाहिए। उसका तरीका दिया हुआ है इस बुक में बकायदा। अच्छा। ठीक है, तो ये पसादान जब आप बुक पढ़ेंगे आप देखेंगे कि हम आर्जव कैसे हो। आर्जव मतलब सिंप्लिसिटी, भले कोई भी आए ओके। जिसने हमारा कुछ भी बुरा किया, हम ऐसे कैसे अवस्था में आ सकते हैं? क्योंकि आज के डेट में सारे युद्ध, महायुद्ध Yeah. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। राइट। क्या इसको ठीक किया जा सकता है? और उस ठीक करने के की बात जो है उसको रेक्टिफाई किया है, रेक्टिफाई कहते हैं हम। ठीक है, उसी को हम कहेंगे पसायदान। ओके ओके कि भाई आप रेक्टिफाई करो अपने जीवन की कई सारे कर्मों को। ओके। जैसे हम कुछ लोगों से मिलते हैं और हम बोलते हैं कि यार वो बहुत हाई वाइब्रेशनल था, क्योंकि वाइब्रेशन को लोग समझने लगे अब और बोलते हैं कि मेरी वाइब्स मिलती हैं, वी वेवलेंथ्स, वी मैच और वी वेवलेंस। गो ये चीज मैं जब well. 10 साल पहले बोला करता था ना प्रियंका जी, बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। ये क्या बोल रहे हो? मतलब देन वो यंगस्टर्स ने ये उठा लिया वर्ड्स। राइट। हाँ, जैसे कि वाइब मिलती है हमारी, वाइब सो मिलती है। दैट मीन्स कि वो साउंड जो वो रिसीव कर पा रहे हैं एक दूसरे का। So इसलिए हमने हमारे कंपनी का नाम रखा वेलनेस वाइब रिसर्च सेंटर। वेलनेस वाइब मतलब स्वास्थ्य की तरंगे। हम सारे लोग स्वास्थ्य की तरंगों को ट्यून हो सकता है। एंड दैट टू, खासियत यह है दैट टू गोइंग विद इन जस्ट बाय लिसनिंग। ओके। अब सोचो, जस्ट बाय लिसनिंग, आपको कोई कड़ी तपस्या नहीं करनी है, जटिल कोई प्रोसेस नहीं करनी है, ना कोई घंटों मेडिटेशन करना है, बस अटेंशन, राइट राइट। गोइंग विद इन, लिसनिंग टू योर ओन साउंड, लिसनिंग टू योर ओन। आप कैसे शुरू कर सकते हैं? भले कोई नया भी इंसान हो जिसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया हो, वो भी ये कर सकता है। कैसे? सुबह उठ के बैठ जाए अपने बेड पे और सुनना शुरू कर दे, देखे कि क्या सुनाई दे रही है उसको। जो भी सुनाई दे बस एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। जिसके घर में लड़ाइयाँ होती हो, कलेश होते हो, सुबह उठते ही वो भी क्या सुनो, क्या चलो भाई सुने? वो भी सुनो। कितना सुनेगा? उसका कोटा होता है। हमारे जीवन में हर एक चीज का कोटा होता है, उसको भी सुन लो ना आप, पूरा अटेंशन दो। एक दिन तो खत्म ही होगा वो। क्योंकि हमने जब तक मेंटल पूरा हेल्थ पे पॉडकास्ट किया तो उसमें इतने कमेंट्स हैं कि मेरी माँ खराब है, मेरे पिता ऐसे हैं, मेरे वाइफ, मेरे हस्बैंड, लोग इतने बुरे मेंटल स्टेट में हैं। और जब वो ऐसी बात सुनेंगे वो बोलेंगे कहाँ जाए, हम क्या सुने यार, घर में इतनी लड़ाई हो रही है, आई बीन मैनिपुलेटेड, आई बीन अब्यूज्ड दिस वे और दैट वे। अगर मैं बिल्कुल रियलिटी की बात कर रही हूँ आपके ये साथ। रियलिटी है। सो हाउ डू दे सिट इन साइलेंस एंड लिसन? आप बाहर से जितना भी काम करने की कोशिश करेंगे ना, बाहर किसी को हम नहीं बदल सकते, पर क्या हम अंदर जाके अपने आप को बदल सकते हैं? अपने तरंगों को बदल सकते हैं, अपने बिंब को बदल सकते हैं। बिंब यानी नाभि को, नाभि को बदल दिए तो हमारा सारा सब कुछ बदल जाता है। यकीन मानो, जो भी हमारे यहाँ पे हम 2 प्रोग्राम करते हैं, डीएनए रिपैटर्न और नेवल एक्टिवेशन। ये 2 प्रोग्राम 14 सालों से करते आ रहे हैं। जिन लोगों ने नेवल एक्टिवेशन किया है उनका लाइफ वो सेम नहीं है, वो बदल गया है पूरा। और अननेसेसरी लोग ड्रॉप हो गए और लोग बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जैसे कि माँ करती है तो बच्चों में बदलाव आ रहा है। हाँ। एक बच्चा ऐसा था कि दरवाज़ा धक्का मार देना, उठपटांग करना, बड़े लोगों को सब वो माँ बहन की गालियाँ देना, बड़े लोगों को, मतलब इतना एरोगेंस। तो उन्होंने माँ ने नेवल एक्टिवेशन किया और बच्चे में तीसरे दिन में ही बच्चा आके माँ को कोख में लेता है और 7वें दिन के बाद में बच्चे में कई सारी बदलाव आ गए। तो कई सारे एडिक्शन के बच्चे। नेवल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नेवल गिव्स यू फुलफिलमेंट। नेवल इज कनेक्टेड विद द मदर। वी ऑल आर कनेक्टेड विद द मदर and our mother is not the one who has given birth to us. Our mother is a source. वहाँ से हमें जो completeness, प्यार मिलना शुरू हो जाता है। और आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो हमें मदर बनने से भी रोका जा रहा है, क्योंकि समाज में बात ऐसी है, इतने सारे लोगों के बचपन में ही अब्यूज़ हो रहे हैं। इसको एम्स, हमारे दिल्ली में ही एम्स कहता है कि 54% लड़कियों का अब्यूज़ होता है एंड 56% लड़कों का अब्यूज़ होता है। ठीक है, पर मैं तो इससे ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि हीलिंग में जितने भी लोग आते हैं सब का होता है। पर ये दिस आर ऑल कार्मिक, यू प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ऐसा ही है जीवन। तुकाराम जब मिड लाइफ में जाता है देखता है कि लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। और मैं कासा भी सो रहा हूँ। कासा भी समझते हैं आप? नहीं। मतलब बहुत रेस्टलेस हो रहा हूँ इस जीवन की कई सारी समस्याओं से। समस्या आज ही नहीं है, आजकल के लड़कों के ही माँ बाप बुरे नहीं हैं। ये समस्या पहले भी थी, अब्यूजिव पेरेंट्स पहले भी थे। उसके बावजूद भी हमें कार्मिक पैटर्न्स को बदलने के तरीके हैं। राइट। हम अगर भीतर जाएंगे वही सॉल्यूशन है, बाहर सॉल्यूशन है ही नहीं प्रियंका जी। यू कैनॉट चेंज द वर्ल्ड। संत ज्ञानेश्वर महाराज यूटोपिया की बात कहते हैं, नंदनवन, जीवन नंदनवन बन सकता है, पर एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति को। तो वो 14 साल हमने वही किया, एक व्यक्ति का जीवन बदला है। और ये हमने देखा है। अभी हम आए हैं, अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये हमारा 4था 5वां पॉडकास्ट है। पहले हम पॉडकास्ट नहीं कर रहे थे।
क्योंकि एक एक व्यक्ति को बदलना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी हमें मिशन पे, मिशन अर्जुना 10 मिलियन, हम अर्जुना बनाना चाहते हैं, स्त्री हो या पुरुष। कौन अर्जुना? जिसने अपने पैटर्न्स को ब्रेक किए, जिसने अपने कार्मिक, एंसेस्ट्रल और एनवायरमेंटल पैटर्न्स को ब्रेक करे। इसी से मुझे याद आ रहा है कि शंख, जी, वो भी साउंड। अर्जुन शंख बजाता है, अपना खुद का अपना शंख है। हाँ। दुर्योधन अपना शंख बजाता है। हाँ। सब लोग अपना अपना शंख बजाते हैं। मतलब क्या है कि अपने साउंड को सुनो भाई। और भगवत गीता है कि इट टॉक्स अबाउट शुणु 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 शुणु। ओके, हमारे सारी मतलब अगर हम रिलीजन की बात करें तो भारत के दर्शन में गणेशा बिल्कुल मतलब सुनने की देवता है। हाँ, हाँ, बड़े ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवाः, कि कर्णे भी शृणुयाम देवा, सुनने की देवता। हम ऐसा हमें सुनने दो कि जो वी कैन गो विद इन ऑस्पिशियस हो। पर ये कब होगा? कि जब मैं सुनने की प्रक्रिया में आता हूँ। सत्यम वचमे ऋतम वचमे अववक्तारम अवदातारम अवश्रोतारम, ये जो है अथर्वशीर्ष, ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। वेलनेस वाइब या विभुश्री रिवेशवदे चैनल पे ये होगा। इस मंत्र को आप सुन सकते हैं। सुनते सुनते ही आप में बदलाव आएगा। तो वो मंत्र उस फ्रीक्वेंसी पे जाके ये गाया गया है। ठीक है, तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे कार्मिक पैटर्न्स हैं। कार्मिक पैटर्न्स के साथ में आप लड़ोगे ना, आप मारे जाओगे। कृष्ण यही कहता है, तुम्हें लड़ना है पर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर लड़ना है भाई। पहली लड़ाई भीतर की, अपने तरंगों की लड़ाई। हमारे कल्चर में भी है, हमारे रिलीजन में भी म्यूज़िक को जगह दी गई है, साउंड की इतनी वैल्यू है। जो कीर्तन हम करते हैं जी, मंत्र जो करते हैं, वो सब भी बहुत हीलिंग होते हैं। जाप कह लीजिए, सब कुछ साउंड के ऊपर आधारित है। और आई कैन सी अ ब्यूटीफुल डिवाइस हियर जो आप लेके आए जी, हैं। ये ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, इसको एक तारी कहते हैं या तुम्बी कहते हैं। Okay. हमारे भारत में जितने भी महान संत हुए, हाँ, उन लोगों ने अपने जीवन में एक तारी को बड़ा महत्व दिया है। क्योंकि ये एक तारी हर एक के जीवन में नहीं आती। जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जो अपने खुद से जुड़ते हैं, और उनके जीवन में अपने आप एक तारी आती है। अच्छा जी, और ये भी एक प्रसाद है। हम जब वृंदावन गए थे तो ये वृंदावन में हमें मिल गया। और हम तो मतलब कॉर्पोरेट से आते थे। हाँ, हमें तो बिल्कुल गाने का बिल्कुल शौक नहीं, कोई भी गाना नहीं। हाँ, और अपने आप ये बजना शुरू हुई कुछ इस तरीके से। और वहीं पे हमने गाना शुरू कर दिया, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय राम, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम, 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 राम 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 राम, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी,
मुक्त चारे साधेल्या हरिमुखे म्हणा हरिमुखे म्हणा जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय हरे श्री हरे जय हरे विठल। ये एक तारी वहीं पे ऐसे बजना शुरू हुई। मैंने कभी नहीं बजाया था ऐसे, इस जन्म में तो कभी नहीं बजाया था। एंड दिस वाज सो सरप्राइजिंग कि ये कैसे हुआ। एंड तब से फिर कई सारे कीर्तन अपने आप आना शुरू हुए, और जो भी कोई कीर्तन को सुने उसमें भी वो भाव आना शुरू हुआ। एंड दैट वाज सो बियॉन्ड। सो सबसे पहले हमारी जो शुरुआत हुई साउंड से, वो बीमारियों को ठीक करने से लेकर बिजनेस को ठीक करने से लेकर अध्यात्म में आगे कैसे बढ़े। और ये अध्यात्म जो है वो कोई ईश्वर की पूजा करने वाला अध्यात्म नहीं है। मैं भले राम कृष्ण हरि बोलता हूँ, पर मैं वो उस राम की पूजा ही नहीं कर रहा जो अयोध्या में थे। मैं कृष्ण की पूजा ही नहीं कर रहा कि जो वृंदावन में है या द्वारका में थे। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, द्वारकेचा राणा पांडवा घरी, यानी जो द्वारका में जो राणा जो बैठे हो ना, वो तुम्हारे इस शरीर में आ सकता है अगर तुम सुनना शुरू कर देते हो तो इसका मतलब कृष्ण और राम नाद योगी के लिए सब कुछ शरीर में है। मतलब शरीर के भीतर जाकर, शरीर यानी शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपकी जर्नी जो है जो बाहर की तरफ जा रही है ना, वो भीतर भी जानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर की जर्नी को बंद कर दो। संत ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं, असोनी संसारी, मतलब संसार में रहते रहते मस्त अपना नाद को भी तो पकड़ो। अपना भीतर जो नाद है, जो सर्वव्याप्त है, जो विभु है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में जो विभु तत्व है, जिससे हमने हमारा नाम ही बदल दिया, तो वो विभु तत्व है जो सर्वव्याप्त है। वो राम घट घट में है राम। इस चीज को समझना होगा। ये अनुभव की बात है। ये जय श्री राम बोलने का कोई मतलब नहीं है जब तक अनुभव नहीं आए। राइट। मतलब हमारे मंत्र और कीर्तन ये हीलिंग कोड्स हैं पहले से हमारे पास। वो पैकेट्स हैं, पावर पैकेट्स हैं। भगवद गीता के एक एक शब्द जो है ना, वो पावर पैकेट्स है। खास करके प्रसादन की मैं बार बार आपको बात कहूंगा। ये सिर्फ 9 वर्सेस में भगवद गीता को कैसे इन्होंने कर लिया। कैप्सूल है ये। और सिर्फ भगवद गीता नहीं है इसमें, आप पूरा साइंस समझ सकते हो। 750 साल पहले उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि हम जो हमारे साथ में जो हो रहा है ना, वो पिक्चर मतलब ऐसे जैसे कि पर्दे पे दिख रहा, वैसे देख पाएंगे। तो बेसिकली एक एक शब्द है, जैसे पीयूष की मैंने बात करी, ये एक एक शब्द ऐसे पावरफुल है। वो कैप्सूल्स हैं, वो जब आप इनको पढ़ेंगे, भले नहीं समझ में आता, समझने की बात ही नहीं है, समझिए अहंकार की बात है। इसको बस आप पढ़िए, भगवद गीता के वाइब्रेशंस को पढ़िए आप। उसको पूजने का कोई मतलब नहीं जब तक आपने उसके वाइब्रेशंस को ग्रहण नहीं किया। राइट। हमें बहुत ज़्यादा कुछ भी कमेंट्स आते हैं जब हम इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब हमें भगवद गीता रिवील हुई 2015 में, तो हमने इसको सब लोगों के साथ में शेयर नहीं किया। हमने सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ में शेयर किया। और जब मैं नॉर्थ में गया, दिल्ली, वृंदावन, इन सब जगह में घूमने लगा, सब लोगों ने बोला ये ऐसी भगवद गीता नहीं है, धर्म के साथ में मत खेलो। पर मुझे तो भाई ऐसे भगवद गीता समझ में आई कि शरीर के अंदर, और भगवद गीता के तो वर्सेस भी वैसे हैं, तो क्या मैं अपने तरीके से डिकोड कर रहा हूँ। पर फिर लेकिन महाराष्ट्र में ही मुझे एक ऐसे संत मिले, उन्होंने बताया कि क्या तुमने ज्ञानेश्वरी पढ़ी है, उसमें तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैंने कई सारे कंट्रीज़ में मैं ये भगवद गीता के लेक्चर देते आया हूँ। सब लोगों ने बाकायदा उसको अनुभव करके, क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिकल भगवद गीता कहता हूँ। यू कैन वेरी वेल एक्सपीरियंस दिस इन वेरी बॉडी। इसी को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा है, इसी शरीर को ही। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जय खड़ांची वेंकटी सांडो
तया सत्कर्मी रति वाड़ो भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवा से। यह मैत्र, जीवों के भीतर मैत्र होना बहुत ज़रूरी है। आज के जीवन में जो महायुद्ध हो रहे हैं, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को सिर्फ शरीर समझता हूँ। जो इंसान अपने आप को शरीर समझता है ना, वो बड़ा पाप करता है। वो दूसरे के शरीर को नोचता है या दूसरे के शरीर को भोगना चाहता है, दूसरे के एरिया में जाना चाहता है। तो इसीलिए जिस दिन ये खड़ांची वेंकटे सांडो, मतलब खड़ मतलब शरीर, खल खेत खलिहान बोलते हैं ना, शरीर को खेत खलिहान कहा है भगवत गीता में समहाव, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। जय खड़ांची वेंकटे सांडो, सांडो ड्रॉप हो जाने दीजिए कि मैं बॉडी हूँ, और आप देखेंगे कि आप में सत्कर्म होने लगे हैं और सब लोगों में मैत्र का भाव आने लगा है। ये होगा, ये अनुभव करने की बात है। लोगों का छोड़ दो, हमारे जीवन में आएगा। एक एक व्यक्ति के जीवन में आना बहुत जरूरी है। राइट, ये यूनिवर्सल पावर है जो हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, और सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, वी कैन अचीव। जी, ये बाहर भागने का कोई मतलब नहीं है। सारा सक्सेस हमारे भीतर है, सारा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे भीतर है। आपके लिए जो सही चीज़ बनी है ना, हम एक्चुअली हर एक व्यक्ति का पर्पस फाइंड आउट करते हैं उनकी आवाज़ से। हालांकि जो व्यक्ति ने ईश्वर को समर्पित कर दिया ना, उसका कोई पर्पस नहीं है, फिर ईश्वर उसको पर्पस पे एनी हाउ ला के रख देता है, पर हमारे से समर्पण नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं ना, प्रियंका जी, हर एक की आवाज़ से उनके अंदर क्या टैलेंट्स है वो ढूंढ निकाल रहे हैं। हर एक की आवाज़ में ऐसा कौन सा स्किल है कि जिसके चलते वो आगे जा सकता है, उसको क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप आवाज़ से बता सकते हैं, क्योंकि हमने हमारे नाद पे काम किया, मैंने मेरे साउंड पे काम किया। जब मैंने ये देखा कि मेरे अंदर ये आवाज़ है, इस आवाज़ का ये कारण है, ये आवाज़ मुझे फाइनेंस में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ये आवाज़ मुझे एक रिलेशनशिप में ग्रो नहीं करने दे रहा, ये मेरी आवाज़। तो उस आवाज़ को जब मैंने बारीकी से देखा, तो अब मैं औरों की आवाज़ जब रिक्वायर्ड है तभी मैं उनको सुनता हूँ, समझता हूँ। जैसे आपको भी मैंने आपकी आवाज़ के बारे में बताई कुछ बातें, आप रिलेट कर पाए? राइट। आप बता सकते हैं ऑडियंस को भी, आपको मेरी आवाज़ से क्या पता चलता जी, मैं ऑडियंस में नहीं बताऊंगा, बस आप मुझे बताइए कि क्या आप रिलेट कर पाए आपकी जो बातें बताई हमने आपको। ठीक है, कितने लेवल पे, जो आपको मैंने रिपोर्ट जो भेजा, कितने लेवल पे मैच हो रहा है, एक्यूरेसी कितने लेवल पे है? या इट इज़ अराउंड 90। आई कैन रिलेट टू इट, एंड आई थिंक कुछ चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करनी है और अपने बारे में। जी, मैंने तो आपको बस एक प्रोफाइल दिया है, अभी भी रिपोर्ट नहीं दिया। जिस रिपोर्ट में हम बहुत सारी चीज़ें, 9 दिन लगते हैं मुझे, तो कल ही मैंने आपसे बात करी है ना, तो एक दिन से इतना अगर 90% आप एक्यूरेसी बोल रहे हैं, ये खास करके बिजनेसमैन के लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बिना क्लैरिटी के वो इतना कुछ करता है, करोड़ों का नुकसान होता है। हम कई सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और बिजनेसमैन लोगों के लिए क्यों? क्योंकि जो लोग बीमार हैं उनके लिए तो हमने ट्रैक्स बनाए, लेकिन जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके जीवन में क्लैरिटी आने कई लोगों का फ़ायदा है। उनके ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी, और उनके खुद के सेहत का भी। क्योंकि आज के डेट में बिजनेस कई सारे बीमार हैं। जब बिजनेस बीमार तो हमारा नेशन बीमार। तो एक बिजनेसमैन अगर वो सेहत में है, उसका वेलनेस है, तो उसके सक्सेस का भी वेलनेस है, उसके ऑर्गेनाइजेशन का भी वेलनेस है। राइट। तो काफ़ी हद तक हमें ये तो समझ आ गया कि साउंड्स एंड वाइब्रेशंस आर एवरीवेयर, इवन हमारे अंदर से भी कुछ आ रही है, कुछ हम रिसीव कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी तरीका है जिससे हम डेली उसको प्रैक्टिस करें एंड वी कैन बी इन ट्यून विद द यूनिवर्स साउंड, और एक अच्छे रिलेशनशिप हो लाइफ में, उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं? ये कोई भी कर सकता है ना। मतलब मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ, ये कोई भी काम कर सकता है। क्योंकि इसके लिए कोई आपको मेडिटेटर होना या कोई बहुत ज़्यादा साधना करी हो। हालांकि हमने कई सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड से भी ये सब, क्योंकि उनके जीवन में भी बहुत समस्या है, तो सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए भी हम कैसा कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही सुबह उठते हैं, आप बेड पे उठ जाइए। हमारी बात मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ जो लास्ट टाइम बता रहा था। बेड से उठ जाइए और देखिए, सुनना शुरू कर दीजिए। बस 5 सेकंड के लिए ही सही, पर आप कोशिश कीजिए सुबह की आवाज़ को। फिर धीरे धीरे आपके भीतर क्या चल रहा है उसको सुनना शुरू कीजिए, भले 5 सेकंड के लिए सही। फिर दोपहर में आपको जब भी समय मिलेगा, आप देखिए, सुनिए, क्या आप अपनी श्वास को सुन पा रहे हैं? क्या अपनी धड़कन को, दिल की धड़कन को सुन पा रहे हैं? क्या आप औरों के, लोगों के इमोशंस को सुन पा रहे हैं? अच्छा, शब्दों को नहीं, उनके पीछे के इमोशंस को क्या सुन पा रहे हैं? और उनको जज नहीं करना है, बस सुनना है। सुनते जाइए, सुनते जाइए। अगर आप एक बात बताइए, अगर इस तरीके से आपने लोगों को सुनना शुरू कर दिया, तो क्या आपका रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकता है? क्या ख्याल है? राइट, इट कैन बी 100% इंप्रूव होता है, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग विद द पीपल। राइट। लोगों को क्या चाहिए? कनेक्शन। सिर्फ
सुपरफिशियली सुनना नहीं, है ना। और तीसरा, जब आप रात को सोने जाएंगे, आप अपने आप को सुनिए कि दिन भर में आज क्या हुआ और मेरे अंदर से क्या क्या आवाज़ें आई जो मैंने दबाई। क्या इतना कर सकते हैं? इससे अगर ये शुरू करते हैं आप, क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये शुरुआत है। मैं फिर से दोहरा दूं, अगर ये जीवन में नहीं लेके आते हैं तो लाइफ में कन्फ्यूजन है। द्वंद के बारे में बात करी है, लाइफ पूरा द्वंद में चला जाता है। एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज देन यू लूज। इफ़ यू आर क्लियर यू ड्रॉ थिंग्स नियर, द राइट थिंग्स नियर टू यू, जो आपके लिए चीज़ें बनी है व्हेन यू आर क्लियर। वरना कन्फ्यूजन में सारी अननेसेसरी चीज़ें आ जाती हैं हमारे लाइफ में। राइट है ना। अभी लोगों को ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से लोग बहुत रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सुबह उठिए और अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, अपने एनवायरनमेंट की आवाज़ सुनिए, पर कुछ मैनिफेस्टेशन गुरुज बोल रहे हैं कि आप उठिए और 5 चीज़ें लिखिए जो आपको चाहिए जीवन में, 5 चीज़ें विजुअलाइज करिए जो आपको चाहिए जीवन में। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी है, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये मैंने भी किया है और बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे, बचपन से लेकर आज तक। मतलब कुछ सालों तक मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया और वो सारी चीज़ें हुई। पर एक सर्टन स्टेज के बाद में पता चला कि इसके ऐसे भी परिणाम हैं कि जो कोई भी चीज़ सस्ते में नहीं आती, फ्री में कुछ भी नहीं आता। जो भी चीज़ लोग फ्री में करने जाते हैं, सस्ते का सौदा हमेशा महंगा होता है। कुछ ना कुछ तो आपको उसमें एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ती होगी, कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता होगा। तो फिर आप क्या खोते हो? उसमें पर्पज़ और आपका अस्तित्व और आपका स्वरूप आपको ट्रेड करना होता है, तब जाके आप ये सब करते हो। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से परे मैं और एक चीज़ बताऊंगा आपको, वो है मैनिफेस्टेशन। वो रोजो अभी मैनिफेस्टेशन सिखा रहे हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन सब एक है, जिसमें वो विजुअलाइजेशन करने की बात कहते हैं, गोल सेटिंग करने की बात कहते हैं। भगवत गीता में 6 चैप्टर में दिस इज सेड क्लियरली नो। वाई? क्योंकि आप ऐसे चीज़ों को मांग रहे हो कि जो आपके लिए बनी नहीं है, आप उसको झेल नहीं सकते, और आपके जीवन में आ भी गया वो, तो उसको झेलने के लिए, क्योंकि आपने फोर्सफुली उसको लाया, उस फोर्सफुली लाई हुई चीज़ को मेंटेन करने के लिए फोर्स लगेगा। लेकिन हर एक के जीवन में सहजता से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ सकती कि जो सहज हैं, तो फिर क्यों नहीं हम उसके पीछे जाएं? मतलब हमें उसके पीछे जाना भी नहीं है, वो हमारे लाइफ में वो सहजता से आएगी। मैनिफेस्टेशन ये है कि आपके अंदर जो टैलेंट्स दिए गए हैं उसको आप व्यक्त करो, फाइंड आउट करो और उसको व्यक्त करो। आपके अंदर क्या टैलेंट है? जैसे कम्युनिकेशन, यू स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट, स्प्रेड दैट। राइट। और एक देयर इज समथिंग कॉल्ड कार्मिक कोटा। जब तक आप एक लेवल पे संघर्ष नहीं करते ना, तब तक आपके जीवन में वो पैसा नहीं आता, प्यार, पैसा, सेहत नहीं आती। हर किसी को एक लेवल का संघर्ष करना है। उसके बाद में ईज है लाइफ में, सहजता होनी चाहिए। लाइफ टाइम हमें संघर्ष नहीं करना है। संघर्ष इज नॉट रियल, स्ट्रगल इज नॉट रियल, पर इनिशियली यस, हर किसी का कार्मिक कोटा है। जैसे किसी ने, कोई बोलता है ना कि मैंने बिजनेस किया, और जैसे मैंने बिजनेस किया मैंने लाखों रुपए कमाए, पर मैंने 20 साल जॉब किया। अगर मुझे कोई बोले कि ये 20 साल की सैलरी मुझे दे दो, मैं अभी उसको दे दूं, लेकिन मेरा अगर 20 साल मेरा वो गया हुआ दे देता हूँ। पर ऐसा नहीं होता। उसका कार्मिक कोटा था कि 20 साल किसी और के यहाँ पे उसको अपना पैर, या क्या बोलते हैं, चप्पल घिसानी थी, उसको स्ट्रगल करना था। ये हर किसी का कार्मिक कोटा होता है। वैसे हर किसी को आज के रेट में, जब तक अपने घर में 1 लाख रुपया नहीं आए, तब तक उसको अपना एक मेहनत करनी है। उसके बाद में ये देखना है कि मेरे जीवन में अब सहजता कैसे आ सकती है, क्योंकि सहजता ये हमारा जन्म सिद्ध हक है। सहजता, इसलिए हमारा विजन है, हमारा जो फाउंडेशन है, बोध मार्ग फाउंडेशन, उसका विजन है सहजोद्धार। उद्धार होना चाहिए सहजता से। सहजता, कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए जीवन में। अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो मूल रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके जीवन में। आप अपने इमोशंस के साथ में गड़बड़ी कर रहे हो। संघर्ष ना हो ये सही है, क्योंकि जब संघर्ष हो रहा है तो आप बड़े भटकते हो। तो मतलब हमें मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फोर्सफुली अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। फोर्सफुली नहीं लाना है, ठीक है, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए फोर्स और संघर्ष लगेगा। अच्छा, वो एनर्जी एक्सचेंज में आपसे कुछ तो वो मांगेगा यूनिवर्स, मांगेगा ही। और जो ऐसा कुछ मांगता है कि जिसके बदले में, और प्रकृति जो है जिसको माया कहा है, वो ऐसा चाल चलती है कि वो उलझाए रखती है लोगों को। प्रकृति के एजेंट्स हैं, कई सारे एजेंट्स हैं। वो बोलते हैं इसको देख 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 देख, ये चला जा रहा है, अवेकंड हो रहा है, ये अपने मैट्रिक्स से बाहर जा रहा है। प्रकृति यानी मैट्रिक्स, ये अपने मैट्रिक्स से बाहर जा रहा है, इसको जाने मत देना, इसको खींच लेना। उसके लिए ऐसे ऐसे कुछ प्रलोभन देगी, ऐसा ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कराएगी कि जो उसमें वो बह जाएगा। बेहतर है क्लैरिटी कि मैं किस लिए आया हूँ और मुझे क्या चाहिए। जब उस पर आप काम करते हो, आपके लिए जो चाहिए
प्राप्त और अप्राप्त, योगक्षेम वहाम महम, ऐसा करके जो आपने सुना होगा, उसका मतलब ये है कि जिसको जो चाहिए वो मिलने वाला है। और ये पसायदान में भी जो बात आई है, जो जे वांछिला तोते लाहो प्राणी जाता, जो जो वांछना समझते हैं आप, वांछना मतलब चाहना, जो जो चाहे उसको वो मिले, वो मिलेगा। वो कब? जब वो अपने भीतर जाए, अपने भीतर से जांचे। सो ये भटकने के बहुत तरीके हैं। इसको एक गाली है, पर वो गाली भी बहुत ही सॉफ्ट है। अच्छा। हम पहले ज़माने में यूज़ होती थी, हाँ आपको नहीं पता होगा वो। गोरख धंधा, हाँ गोरख धंधा सुना है आपने? हाँ हाँ, मूवीज में सुना है। हाँ, गोरख धंधा। तुम गोरख धंधा हो। गोरख धंधा किसे कहते हैं? कि आप उटपटांग कुछ भी काम कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, और ये ऐसे कुछ भी फॉर्मेट्स लेके आ रहे हो, मॉडलिटी लेके आ रहे हो, हाँ। नई नई मॉडलिटी लेके आ रहे हो, Right. बोलते ये काउंट करो, ये करने से ये होगा, वो करने से होगा। ये सब हमें भटका देता है, मैट्रिक्स में फंसा देता है हमें। हमें बस सुनना है, भीतर जाना है, सुनना है। ओके। वो पर अगर हम नहीं सुन पा रहे तो इसलिए हमने ये जो टूल बनाया गया है हमसे, ये जो MP3 प्लेयर राइट। या ऐसे ट्रैक्स जो आप बकायदा सुनिए, हाँ, बाकायदा हम इसके लिए चार्ज कर रहे हैं। हमने बहुत साल इसको फ्री में भी करके देखा, पर जैसे कहा ना, सस्ते का सौदा भी महंगा, और फ्री की चीज़ का हमें कोई महत्व नहीं होता। तो हमें भी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी, और ये अभी जो हम जो इसमें से जो भी पैसा आ रहा है, वो हम 6000 बच्चों को मुंबई में, ऐसे अंडरप्रिविलेज्ड बच्चों को, हम उनके जीवन में बदलाव लेके आ रहे हैं। जो ट्रांजिशनल कैरेक्टर जो है, साउंड और नाद योग और पसायदान के जरिए उनके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कई सारे कैंसर पेशेंट्स को हेल्प हो रही है। ओके। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, वरना कार्मिक कोटा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके। कोई भी चीज़, हमें इस चीज़ को समझना है कि हम, हमारे पास में जो हो सके वो देना है हमें। हम देने की प्रक्रिया में जुड़ना है, क्योंकि आने की प्रक्रिया जो है वो देने की प्रक्रिया से शुरू होता है। राइट राइट। क्योंकि वरना तो ये सब सिस्टम ही रुक जाएगा। मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर मैंने कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, मान लीजिए एक कार, लग्जरी कार मैनिफेस्ट करी, और कहते भी है कि मिल गई मुझे, मैंने विजन बोर्ड पे लगाई, तो यूनिवर्स एनर्जी एक्सचेंज में कुछ और मेरे जीवन से लेगा, तभी मुझे वो मिलेगी। एक बार आपको ये सब मांगने की आदत सी लग गई ना, हाँ। आप डेस्परेट हो जाते हो। हाँ इतने डेस्परेट होते हैं, फिर नई नई चीज़ नहीं, और ये कभी ख़त्म होने वाली बात नहीं है। हाँ हाँ। पर जो चीज़ आपके लिए बनी है ना, वो कैसे भी करके आएगी आपके जीवन में। ये सब मांगने की जरूरत नहीं है। भले आपको लगेगा थोड़ी देर में, पर इसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, ये अभी समझ में नहीं आता जब तक आप यंग हो। सी, समटाइम्स टॉकिंग टू द सीनियर पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द पीपल दोस हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन दिस। राइट। ठीक है। अभी ये सोशल मीडिया के ज़माने में आप देखेंगे कि सारे यंगस्टर्स ही बात कर रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स ही बात कर रहे हैं। दे हैव डेवलप्ड अ लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ अ हीलर्स, लैंग्वेज ऑफ अ थेरेपिस्ट, इवन द लैंग्वेज ऑफ गुरु, एंड दे आर सो प्रोमिनेंट इन इट। कुछ लोग सच में उनमें डेवलपमेंट हो गई है, पर ये लैंग्वेज हेल्प नहीं करेगी। जो लैंग्वेज डेवलप करता है वो सुनना बंद कर देता है। फिर हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, वो भी एक लैंग्वेज है, कई सारे लैंग्वेजेस हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट, हेलो, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट, आई एम सेइंग कि इसके परे भी कुछ है। सारी लैंग्वेज आपको, क्योंकि आप जितना माहिर होते हो ना बात करने में, कम्युनिकेशन में, आप सुनना बंद कर देते हो। यू प्लीज लुक एट इट, राइट। देन यू लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड हाउ टू टैकल समबडी, डोंट यू? True. I agree. So how can I listen? How can I go within? Right. How can I bring attention in my life? Then the action. Because all my actions without the attention will bring me into confusion. The only action is complete when it is full of attention. Is it not? True. क्या ये मेडिटेशन नहीं है? क्या ये ध्यान नहीं है? बिल्कुल। Exactly. Right. So विभूश्री, there is a common problem जहाँ पर एज ग्रुप भी, छोटे भी बड़े भी, हर कोई टायर्डनेस बहुत कॉमन हो गई है। हर वक्त थकान का एहसास होता है लोगों को। सो इज़ देयर एनी एनर्जी लीक दैट वी आर फेसिंग टुडे? एंड क्या कोई ट्रैक है, कोई साउंड थेरेपी है आपके पास जो आप आज हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम एनर्जेटिक फील करें, रिजुविनेटेड फील करें? डेफिनेटली। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा प्रियंका जी, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आता है, हर एक व्यक्ति में गुण होता है, हर एक व्यक्ति में एक ऐसी पावर होती है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? पर वो पावर के साथ में ही अगर वो इंसान रहे ना, तो उसमें अहंकार भी बढ़ता है। तो इसीलिए हमारे अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स भी दिए गए हैं कि जो हमारी एनर्जी को लीक करे, सो दैट हम बैलेंस रहे। पर बहुत दफ़ा लोग उस एनर्जी लीक के पैटर्न्स में ही अटक जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि उस एनर्जी लीकेज वाले पैटर्न्स को हम बदल के
हमारे ऊर्जा वाले पैटर्न्स को ले आए जिसके चलते हम जीवन में आगे बढ़े। राइट। तो हमें पैटर्न्स बिना मतलब नहीं दिए गए, अच्छे और बुरे ऐसा कुछ है ही नहीं। पर हम उनको बुरा मान लेते हैं और उस बुरे में अटक जाता है। ये सारे पैटर्न्स अपनी ऊर्जा कैरी करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है। इस फ्रीक्वेंसीज को बदला जा सकता है साउंड के जरिए। तो हम दो चीज़ बता रहे हैं आपको कि एक एम्पावर करते हैं पैटर्न्स और एक हमें हमारी एनर्जी को लीक कर देता है। तो ये लीक जो कर रहे हैं उस पैटर्न को अगर हम ढूंढ सके तो वो हर एक की आवाज़ में होता है। ओके। वो हर एक की आवाज़ को हमें स्टडी करना होता है और उस आवाज़ को स्टडी करके कौन से पैटर्न्स को लीक कर रहे हैं, क्योंकि एक एक पैटर्न है ना करोड़ों का नुकसान करता है फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली आपको ड्रेन कर देता है, रिलेशनशिप में आपको बहुत पीछे ले जाता है। ओके। तो इसीलिए ये पैटर्न्स को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पैटर्न्स हैं भाई कि जो एग्जैक्टली हमें दिक्कत दे रहा है। और अगर इनको आप बैलेंस कर पाओ तो आपके जीवन में बहुत आप तरक्की करना शुरू कर देते हो। आप जिस चीज़ के लिए बने हो वही आप करते हो, फिर तो सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म, आपके सारे स्ट्रगल खत्म, क्योंकि आपकी आवाज़ में पता चल जाता है कि क्या है, आप किस चीज़ के लिए आए हो इस दुनिया में, क्या टैलेंट्स है आप में, क्या वैल्यूज़ हैं आपके, आपके जीवन का पर्पज़ क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है। हमारी आवाज़ बता सकती है। आवाज़ है। और मैं बिजनेसमैन के 15 से 20 साल बचा रहा हूँ कई सारे लोगों के और लीडर्स के, क्योंकि उनको अपना विजन मिशन ढूंढने में बहुत साल लग जाता है। हम उनको 15 से 20 साल बचा रहे हैं एक ही रिपोर्ट में। और जो चीज़ उनमें लैक है उसका हम उनको म्यूज़िक बनाते हैं, पर्सनलाइज्ड म्यूज़िक देते हैं उनको और वो सुनाते हैं। ठीक है। तो ये अभी एक स्किल आ गया है हमारे पास, तो उसको हम शेयर कर रहे हैं। पर बात ऐसी है कि ये हम सबके लिए नहीं कर सकते, मतलब कुछ ही लोगों के लिए जो सच में जिनको बहुत ज़रूरी है और जो लीडर्स हैं और जो बिजनेस कर रहे हैं, कई सारे लोगों के जीवन में बदलाव लेके आ रहे हैं। फॉर देम इट इज़ लाइक अ फिनोमिनल गिफ्ट। ठीक है। तो मतलब क्या हम अपनी आवाज़ को बदल सकते हैं और उससे क्या हमारी डेस्टिनी चेंज होगी? मैं आपको ये बोलूँगा कि हमारी आवाज़ से बदलने से ज़्यादा हम अपने खुद की आवाज़ पे आ जाते हैं, क्योंकि हम अभी जो बात कर रहे हैं ना वो कई सारे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके बात करता है। बहुत दफ़ा मेरे साथ में जिस व्यक्ति ने बुरा किया उसकी आवाज़ में भी बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं उस इंसान को भूल गया हूँ, पर वो बात जो मुझे फंसाया, जो मुझे दिक्कत दी उसने, उसकी जो शिकायत है, मैं जो हमेशा शिकायत करते रहता हूँ, तो वो शिकायत की तरंगे भी आ गई, वो हेट्रेड की तरंगे भी आ गई। तो वो हेट्रेड की तरंगे, शिकायत की तरंगे जब मैं बात करता हूँ, वो मेरी बात ही मेरे लिए बीमारी का कारण बन जा रही है। बहुत सारे लोग वो हमिंग करना सिखाते हैं, हम करो, पर आपकी आवाज़ पहले क्लीन करना होगा तब जाके आप हम करो। हमिंग भी एक पावरफुल एक्सरसाइज है, पर ये नाद योगी तब सिखाते थे जब आपकी आवाज़ में क्लीन हो गए। आपकी आवाज़ जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, फ्री विद द इमोशंस व्हेन यू आर डूइंग द हमिंग साउंड। वो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको आपके डीएनए पे आना होगा, नॉट विद द माइंड। The whole world today is with the mind. Yeah. And with mind, you have only language. Okay. With language, there is no attention. तो जब आप डीएनए से पैटर्न रिलीज कर देते हो ना, क्योंकि डीएनए पैटर्न्स मतलब नॉइज, टू मच ऑफ नॉइज। आप नॉइज में अपने आप को कैसे सुन सकते हो? तो पहले डीएनए पैटर्न्स रिलीज कर दिए, फिर अपने आप को सुनना शुरू कर दिए। कई लोगों को बीमारी के पैटर्न्स होते हैं, कई सारे लोगों में फेलियर के पैटर्न्स होते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज के पैटर्न्स होते हैं। तो ये पैटर्न्स को रिलीज करना होगा, इसलिए हम डीएनए। डू वी हैव अ सॉल्यूशन? कोई साउंड एक्सरसाइज है जो हम करें और एटलीस्ट वी कैन एक स्टार्ट? वेलबींग करके एक ट्रैक है, वेलनेस वाइब का हमारा वेलबींग करके एक ट्रैक है। उसको सुनने के बाद में कई सारे लोगों के कई सारी बीमारियां रिलीज हो चुकी है। ठीक है। तो एक वेलबींग का हम अभी ट्रैक प्ले करता है। ठीक है। उसको सुनने के बाद में आप देखेंगे, ठीक है, इसका डायरेक्ट ट्रैक अभी भी सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ये वेलनेस वाइब कोर्सेस ऐप आप डाउनलोड करके उसमें से आप बाय कर सकते हैं अपने लिए और उसको सुन सकते हैं। ठीक है। ये 35 मिनट्स का ट्रैक है, पर ये आपको पूरा कई सारे बीमारियों से निकालता है। और इसके और भी आगे जाना है तो फिर हम, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम देखेंगे कि क्या आपका वॉइस स्कैन करना है, वॉइस स्कैन में क्या बीमारियां हैं वो हम देखेंगे, ढूंढेंगे। सिर्फ बीमारियां नहीं बल्कि क्या चैलेंजेस, कौन से लीकेजेस हैं, कौन से एरियाज़ में, कौन से इमोशंस आपको गहराई में ले जा रहा है। तो अभी हम वेलबींग ट्रैक प्ले कर रहे हैं। वेलबींग ट्रैक यानी हमारी बेहतरीन सेहत। ठीक है। तो जो आज हमें सुन रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम फील हो रही है लाइफ में, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, तो वो इसको सुन सकते हैं। जो भी मेंटल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम है, उसको हम वेलबींग से सुन के, मेंटल वीकनेस है फॉर एग्जांपल, तो ये ट्रैक सुन सकते हैं वेलबींग का। या कोई भी सेहत रिलेटेड चैलेंजेस है, कोई सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, नी पेन, बैक पेन, तो ये वेलबींग ट्रैक जो है बहुत हेल्प करता है। और कई सारे लोगों का हमने ब्लड प्रेशर नॉर्मल होते हुए देखा है जस्ट विद द वेलबींग ट्रैक। हम बात कर रहे थे आपसे एक दुनिया की इंश्योरेंस कंपनी जो बहुत ही वेल नोन कंपनी है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हमारे इंडियन है, वो उनकी वाइफ ने उनको ये वेलबींग ट्रैक सुनाया और उनको किडनी स्टोन का ऑपरेशन का कुछ चैलेंजेस था।
And he was surprised very next day, just by listening in a day. The very next day doctors were surprised कि तुम्हारा ये इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया. एंड उन्होंने कहा कि मैंने बस एक काम किया कि इस वेलबिंग के ट्रैक को मैंने सुना. इस वेलबिंग को ट्रैक को सुनते सुनते कई सारे लोगों ने ट्रिमेंडस रिजल्ट्स देखे हैं अपने सेहत में, अपने फैमिली और में. आज वो आप हमारे साथ शेयर करने वाले जी हैं. बिल्कुल, अभी हम शेयर कर आई रहे हैं. इनवाइट यू ऑल टू सिट, रिलैक्स Yes. एंड लिसन टू दिस सिंपली ट्रैक. ओपन अप योर ईयर्स, अपनी कानों को खोल दे, Yeah. रिलैक्स हो जाए एंड स्टार्ट लिसनिंग.
right now. Very slowly come back to normal consciousness. सहज अवस्था में आ जाएं. Open your eyes. अपनी आंखों को खोल दे पूर्ण रूप से. जी. Thank you very much. कैसा लग रहा है आपको? रिफ्रेशिंग या जी. आप भी शेयर करिए आपको कैसा लग रहा है. आई होप दिस हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल. जी. This is amazing. Sound can do miracles. I mean, not only health, but business, your emotions, your relationship, the entire world can reshape. if Sound we- can change your reactions, your results, and your relations. 3R. Okay. Results, reactions, and relations. सब कुछ इसमें आ गया. सब कुछ आ गया. Lovely conversation, Vibhushri. I think this is a very healing podcast. And I can actually feel the power of sound and vibration. Today I had a very tiring day, but मुझे अभी थकान नहीं लग रही है. And I feel really energetic, happy. क्या बात है. I think this is the magic of sound and vibration that I can actually feel here. बिल्कुल बिल्कुल. I am honored to host you here. Thank you so much. Thank you very much. आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस कंटेंट को यहाँ तक देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर मिला होगा. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें. इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और बेहतर गेस्ट और कंटेंट ला सकें. थैंक यू सो मच.